हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एक और न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले हमारे कहानी की मेन लीड यानी जिशिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है और वो अपने मॉम से अपने बॉयफ्रेंड येचिन के साथ मिल के एक फ्लैट खरीदने के बारे में बात कर रही होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिशिंग एक रोबोटिक इंजीनियर होती है जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है और फिर वो अपनी ऑफिस की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी कहानी की मेन लीड यानी हमारे मॉडल हानतिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक फ्लाइट में होता है। साथ ही उसके साथ मिस्टर वान होते हैं वहाँ पे। जब मिस्टर वान हानतिंग को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हानतिंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। और फिर मिस्टर वान उससे बोलते हैं कि तुम मेरी किस चीज़ में मदद करना चाहते हो। तब वो उसे एक एग्रीमेंट और सेल के पेपर दिखाता है जिसमें वो बताता है कि उसने सुना है कि यूरोप में किसी एम्प्लॉय ने आपको बहुत कम दाम में मेंशन बेची है। और वो एग्रीमेंट देख के मिस्टर वॉन घबरा जाता है और वो बोलता है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उससे वो मेंशन खरीदा। जिस पे वो बोलता है कि मुझे पता है और मैं आप पे भरोसा करता हूँ। चेयरमैन इस बारे में सुनेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जिस पे वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब वो बोलता है कि मैं अभी चाइना पहुंच के डोंगबोंग हॉस्पिटल का सीईओ बनने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें। और साथ ही वो बोलता है कि अगर कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे तो आप ऐसे ही और ज़्यादा ही मेंशन खरीद पाएंगे। जिसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिशिंग को देखते हैं, जो कि जैसे ही स्टेशन पहुंचती है उससे पता चलता है कि वहाँ का स्टेशन बंद हो गया है। जिसके बाद वो साइकिल लेके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान और अपनी फ्लाइट से उतर चुका रहता है और वो निकल के बाहर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसके सिस्टर यानी युआन का कॉल उसे आता है और वो उससे बोलती है कि अगर तुमने शेयर होल्डर को नाराज़ कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। जिस पे वो बोलता है कि शायद तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली। तभी उसके सामने एक स्टाफ आता है और वो उससे बताता है कि मिस्टर युआन अब मीटिंग नहीं अटेंड करने वाले। ये बात सुन के तो युवान चौंक ही जाती है। जिसके बाद में होता है तभी उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि मिस युवान ने आपको टफ टाइम देने की कोशिश की लेकिन आपने तो उन्हें उल्टा ही शॉक कर दी। तभी हान बोलता है कि मेरी बहन युवान को पता ही नहीं है कि वो किससे भिड़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग अचानक से रास्ते में साइकिल चलाते चलाते उसके वजह से एक ड्राइवर सीधे हांग की गाड़ी से टकरा जाता है। जिसके बाद वो ड्राइवर हांग के असिस्टेंट से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी वहाँ पे जिशिंग आ जाती है और वो उससे बताती है कि ये हम दोनों की गलती की वजह से नहीं, एक और आदमी की गलती की वजह से लगा है, लेकिन मैं भी इसके लिए उतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मेरे जो भी नुकसान हुआ है आपका वो मैं और ये दोनों मिल के भरेंगे। लेकिन तभी हान विंडो से उसे देख लेता है और उसे देख के उसे याद आ जाता है कि ये तो उसकी कॉलेज की एक फ्रेंड है। जिसके बाद वो मिरर को थोड़ा सा डाउन करके अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इनका नंबर लेके इन्हें जाने दो। जिसके बाद उसका सेक्रेटरी वही करता है। और दूसरी तरफ हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान उन लोगों का मीटिंग लेने के लिए वहाँ पे पहुंचा रहता है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो रहा होता है और फिर तभी वहाँ पे जेशिंग भी आ जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम बहुत लेट हो गई और इसने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुरा लिया और तुम्हारा प्रोजेक्ट ये प्रेजेंट कर रहा है। तभी वहाँ पे वो एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देते देते एक स्लाइड ऐसा ही आ जाती है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए वो स्किप कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे हान ये चीज नोटिस कर लेता है और उससे बोलता है कि वो स्लाइड भी मुझे एक्सप्लेन करो। जिसके बाद वो सही से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तब हान उससे बोलता है कि मुझे समझ में आ गया ये चीज तुमने नहीं बनाई, तो बताओ ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया। जिसके बाद वो तभी जेंग बोलती है डायरेक्टर को कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो बोलता है कि एक्चुअल में फेज 2 की डायरेक्टर है और इसी ने वो प्रोजेक्ट बनाया है। तब जिशिन सामने आके प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है वो हांग को देख के एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो बहुत अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करती है और उसे प्रेजेंटेशन देते हुए देख के हांग को उसके कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब वो कॉलेज में एक प्रोग्राम के लिए वो लोग के लिए प्रेजेंटेशन दे रही होती है। जिसके बाद सब लोग उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लैप करते हैं और फिर हांग उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। तभी जिशिंग अपने कंप्यूटर पे आके उसके बारे में सर्च करती है और कंफर्म होती है कि ये वही है ना। जिसके बाद वो श्योर हो जाती है कि ये वही है। फिर वो सोचती है कि उसने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस जैंग हांग से बात कर रही होती है और वो उससे बोलती है कि मैं इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के कारण एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम उस पार्टी में आओगे। जिस पे हांग हाँ बोल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग अपने फ्रेंड जाओ से मिलने के लिए जाती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ वो उसके फ्रेंड के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के सारा प्रेजेंटेशन रेडी करके लाई हुई रहती है। जिसके बाद उसका फ्रेंड उसके प्रेजेंटेशन को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और फिर वो उससे बोलता है कि क्यों ना तुम भी इस स्टार्टअप बिजनेस में मेरे साथ ज्वाइन कर लो। लेकिन जिशिंग मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे अभी फ्लैट लेना है और फ्लैट लेने के बाद मुझे लोन्स की पेमेंट करने होंगे, तो मैं अभी कोई भी रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। और फिर तभी मिस जैंग का उसके फोन पे कॉल आता है और वो उससे कहीं शाम को डिनर पे चलने के लिए बोलती है। साथ ही वो उससे अच्छे से रेडी होने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए जिशिंग मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर हांग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम यानी अपने ऑफिस के कैबिन को देखने के लिए आए हुए रहते हैं। तभी उसे वहाँ पे एक गोरिल्ला का एक स्टैचू दिखता है जो कि उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस जाओ ने उनके लिए भेजा है और ये स्टैचू मिस्टर हान को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जेंग को दिखाया जाता है जो कि जिशिंग को पिकअप करने के लिए गाड़ी लेके उसके घर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उसे साथ में लेके गाड़ी में कहीं जाने लगती है। फिर मिस जिंग उसे बोलती है कि तुम्हारे बिना हम लोग इस प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल नहीं बना पाते, तो कंपनी उसके लिए हमेशा तुम्हारी आभारी रहेगी। साथ ही वो बोलती है तुम्हारे एफर्ट का तुम्हें अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा और तुम्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम कंपनी में नहीं फेस करना होगा।
होगा और साथ ही उससे बोलती है कि वो उसे किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलवाने के लिए लेके जा रही है और वो उसके लिए इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो अगर जैसे भी करके जिशिंग उससे इन्वेस्टमेंट लेके आ जाती है तो फिर बोनस को डबल कर देगी वो, जिस पे जिशिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी। और मिस जेंग और जिशिंग जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचते हैं वहाँ पे हान उन लोगों के संग बैठ के पोकर खेल रहा होता है और ये चीज़ देख के जिशन और हान एक दूसरे को शॉकिंगली देखे, जिसके बाद मिस जेंग उससे मिस्टर जाओ के बगल में बैठा देती है जो कि इन्वेस्टर होता है और मिस जेंग उसे बोलती है कि तुम्हें ध्यान देना होगा कि मिस्टर जाओ कहीं कोई चीटिंग ना करे। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ को कार्ड खेलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तभी जिशिंग बोलती है कि मैं आपकी जगह खेलूं, जिसपे वो उसे कार्ड्स दे देता है और फिर जिशिंग पोकर को कंटिन्यू करती है और हम देखते हैं कि जिशिंग और हांग एक दूसरे को गेम खेलते वक्त देख रहे होते हैं, जिसके बाद जिशिंग के सारे कार्ड्स खत्म हो जाते हैं और हांग के एक ही कार्ड बचते हैं। तभी मिस्टर जाओ हांग को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास 4 एक तरह के कार्ड हैं? और तभी हांग कुछ सोचने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब वो लोग कॉलेज में होते हैं और उस वक्त वो लोग साथ में बैठ के पोकर खेल रहे होते हैं और तब भी हान के पास कार्ड होते हुए भी वो हमेशा जिशिंग को जिताने के लिए गिव अप कर देता था और आज भी ऐसा ही होता है। प्रेजेंट में भी वो गिव अप कर देता है और ये देख के मिस जेंग को काफी ज्यादा शॉक फील होता है, जिसके बाद मिस जेंग बोलती है कि यंग लोग काफी ज्यादा लकी होते हैं इसीलिए जिशिंग जीत गई, जिस पे मिस्टर जाओ उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लक भी मायने रखता है और ये बहुत ज्यादा ही लकी है। और ये चीज को देख के हांग को गुस्सा आता है और साथ ही जिशिंग को भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तभी हांग वहां से उठ के जाता है और मिस्टर जाओ को बोलता है कि आप मेरी जगह बैठ के खेलें और तभी पीछे पीछे मिस जेंग भी उसके साथ चली जाती है और जैसे ही हांग के पास मिस जेंग आती है हान उससे बोलता है कि तुम यहाँ अपने एम्प्लॉय को क्यों लेके आई हो, क्या तुम इस तरीके से प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हो? जिस पे मिस जेंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस रोबोट को मिस जिशिंग ने ही बनाया है और वही इसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती है, तो मैं उससे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए लेके आई थी, ना ही कि कुछ और। तो तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिशिंग पोकर खेलते खेलते मिस्टर जाओ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझाने लगती है, साथ ही वो अपने रोबोट के बारे में भी उन्हें दिखा के समझा रही होती है। और दूसरी तरफ हान मिस जेंग को बोलता है कि तुम प्लीज़ उसे यहाँ से भेज दो, ये प्राइवेट पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे रहे। जिसके बाद मिस जेंग बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर जाओ को दिखाया जाता है जो कि जिशिंग को बोलते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं अपने डैड के से इस बारे में बात करूंगा, और लेकिन तुम्हें मुझे बाद में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा, जिसपे जिशिंग हाँ में जवाब दे देती है। और उसके बाद मिस्टर जाओ उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है कि हम दोनों चलो एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है तभी वहाँ पे मिस जेंग आ जाती है और वो जिशिंग को साइड में ले जाके बोलती है कि मिस्टर हान तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि वो कुछ प्राइवेट बात कर सके। जिसके बाद जेंग वहाँ से चली जाती है और उसका मूड भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान किसी रेस्टोरेंट में आता है और वो डिनर करने लगता है। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड मिस्टर जाओ वहाँ पे आ जाता है और वो उससे पूछता है कि जो लड़की आज मिस जेंग के साथ आई थी क्या तुम उसे पहले से जानते हो? और इसी पॉइंट पे हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ हान से मिलने के लिए आता है और शाओ हान को कहता है कि अगर उन लोग को मालूम चल जाए कि शिंगशिंग क्लब के ओनर तुम हो और मैंने बस उस क्लब में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है, तब कंपटीशन में और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा। जिसके बाद वो उसे एक एग्रीमेंट के पेपर देता है और बोलता है कि तुम अब आराम से डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर सकते हो। और साथ ही शाओ उससे पूछता है कि तुम जिशिंग को जानते हो ना, जिसपे हान उसे जवाब देता है कि हाँ वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। और दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है और तभी जिशिंग उन लोग को बताती है कि मैंने और हान ने मिलके साथ में एक कॉलेज में प्रोग्राम में होस्ट किया था, साथ ही हम लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी लिया था जिसमें हम दोनों को विनिंग प्राइज भी मिला था। लेकिन आज हान ने मेरे को देख के पहचानने से भी इनकार कर दिया, जिस पे शामिन बोलती है कि नहीं इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें पता करना चाहिए था ना कि तुम जिस कंपनी में काम करती हो उसका बॉस कौन है। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड लिली बोलती है कि ये तो बस एक एम्प्लॉय है, वो इन सब चीज़ों की क्यों जाँच पड़ताल करेगी, उससे क्या ही मतलब है। फिर तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान बैठ के एक रोबोट के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पास जिशिंग आती है जिसके बाद जिशिंग हान को बोलती है कि तुम तो एक बायोमेट्री स्टूडेंट हो, तो फिर तुम यहाँ पे रोबोट्स के साथ क्या कर रहे हो? तब हान उसे बोलता है कि बायो मेरा प्रोफेशन है और रोबोट्स मेरे पैशन है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तब जिशिंग उन लोग को बता रही होती है कि मेरा और उसका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, हम लोग बहुत रेयरली ही मिलते थे, लेकिन हम लोगों ने कॉलेज के एक प्रोग्राम में साथ में पार्टिसिपेट किया था। वो प्रोग्राम AI पे बेस्ड था और हमें फर्स्ट विनर का प्राइज भी मिला था। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशन हांग को डिनर के लिए इन्वाइट करती है प्राइज जीतने की खुशी में। और फिर हमें प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि ये सेम सारी बातें हान शाओ को भी बता रहा होता है और हान शाओ को बोलता है कि मैं उसके साथ डिनर पे जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं घर गया मेरे साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया कि मैं उससे मिल नहीं पाया। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान रेडी हो गया रहता है और वो उससे डिनर पे आज प्रपोज करने वाला होता है, तो उसकी तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फादर आते हैं और वो उससे बताते हैं कि उसके जर्मनी में एडमिशन का सीट कंफर्म हो गया है, तो उसे आज के आज ही जर्मनी जाना होगा। जिसपे हान उससे एक दिन का टाइम मांगता है, लेकिन उसके फादर एक दिन का भी टाइम नहीं देते। जिसके बाद हान जिशिंग को मैसेज करता है और उसे सारी बात बताता है और वो बोलता भी है कि अब वो आज नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी
जिसिंग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और फिर शामिन पूछती है कि क्या तुम उसे याद करती हो, जिस पे वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत पुरानी बात थी और मुझे नहीं लगता कब उसे मेरी याद भी आती होगी। और दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड हान से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो, क्या वो उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स है। तभी हान बोलता है कि नहीं, ये सब बहुत पुरानी बात है और उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया था, उसके दिल में मेरी कोई भी जगह नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि हान घर पे आके उसके दिया हुए नंबर पे उसे टेक्स्ट करता है, जिसके बाद हांगटिंग के मैसेज का रिप्लाई करते हुए जिशिंग उसे हांगटिंग ना समझ के उसका असिस्टेंट समझ लेती है और वो उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो आपके सुबह एक्सीडेंट के लिए। और साथ ही वो उससे बोलती है कि क्या आपके बॉस मेरे वजह से लेट तो नहीं हो गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नेट पे सर्च भी करती है कार के डैमेज का और उससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा उसका कॉस्टिंग है। जिसके बाद हांगटिंग जिशिंग को रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हांगटिंग को जिशिंग मैसेज करती है और उससे पूछती है कि मुझे आज को कितने रुपए कॉस्ट भरना पड़ेगा। तब वो बोलता है कि आपको 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा, मेरा बॉस आपसे कोई भी पैसा नहीं लेना चाहते। और ये बात सुन के तो जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, जिसपे जिशिंग उसे रिप्लाई करती है थैंक्स। और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग अपने ऑफिस में होती है। तभी उसकी ऑफिस की कलीग उसे बताती है कि हमारी कंपनी के इन्वेस्टर जो कि हांग है वो जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे उनका ऑफिस है, तो हो सकता है कभी हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। तभी वहाँ पे उसके कंपनी के दोनों मैनेजर्स आ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि एनआई हॉस्पिटल के साथ हम लोगों का कॉपरेशन हो चुका है। और ये बात सुनकर जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें हांग को दिखाया जाता है जो कि एक बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और वो सबको बताता है कि वो जब जर्मनी में था तब उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अब वो गोंगोंग हॉस्पिटल का सीईओ है। बोलता है कि अब हम लोग बे प्रोजेक्ट पे एक दूसरे के कंपनी के संग कोलैबोरेट करेंगे, इससे हमारे शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हमें लीशेंग को दिखाया जाता है जिसके पास मिस्टर जाऊ ने एक बड़ा सा बुके भेजा हुआ रहता है, साथ ही उसमें एक कार्ड भी रहता है जिसपे मिस्टर जाऊ ने लिखा रहता है कि तुम्हारी बातें सुन के कल मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ और मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। और तभी हमें दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है जो कि उसके कंपनी के डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे आइडिया को मैं सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तभी हान बोलता है कि अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। तभी उसके सिस्टर इवान बोलती है कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा ही श्योर हो। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके सिस्टर कजन जो यॉन होती है वो एक डायरेक्टर से बात कर रही होती है और उससे बोलती है कि आप प्लीज हान के ऊपर नजर रखिए। तब वो बोलता है कि हाँ, हमें हान की तरफ तो नजर रखनी होगी क्योंकि गोंगोंग के पीछे हम लोगों ने काफी टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया, हम लोग इसी तरह किसी को भी उसका शेयर होल्डर बन के सीईओ नहीं बनने दे सकते। दूसरी तरफ हमें हांग को दिखाया जाता है जो बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है और उन्हें खाना खाते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ आता है उससे मिलने के लिए। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बचपन में जब वो लोग कॉलेज में रहते हैं तब हान और जिशिंग दोनों साथ में कैट्स को खाना खिलाया करते थे। जिशिंग को कैट्स बहुत ज्यादा ही पसंद थी। और फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर साओ हान को बोलते हैं कि तुम जर्मनी में थे तो भी तुम्हें कैट्स को खाना खिलाया करते थे और यहाँ पे भी आके तुम कैट्स को खाना खिला रहे हो। जिसके बाद हान बोलता है कि जब मैं छोटा था और यहाँ पे कॉलेज में था तब मैं यहाँ पे एक स्ट्रीट कैट को हमेशा खाना खिलाया करता था और जब अचानक मुझे जर्मनी भी जाना पड़ा तो मैं हमेशा यही सोचता था कि उस कैट को खाना भी मिलता होगा कि। जिसपे शाओ बोलता है कि तुम उस कैट को जिशिंग के साथ जाके खाना खिलाया करते थे ना, लेकिन इस बात का हान कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड येचेन के साथ फोन पे बात कर रही होती है और तभी जिशिंग येचेन को बताती है कि मुझे बहुत जल्द ही बोनस मिलने वाला है। और उसकी ये सारी बातें सुन के येचेन बहुत ज्यादा ही खुश रहता है और उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम और हम दोनों मिलके हमारे न्यू फ्लैट के डाउन पेमेंट कर देंगे। साथ ही जिशिन उससे पूछती है कि तुम कब वापस आ रहे हो। तब येचेन उससे बोलता है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिशिन अपनी फ्रेंड लोग के साथ बैठ के एक ड्रेस को देख रही होती है। तभी लिली उससे बोलती है कि तुम यही ड्रेस पहन के अब ऑफिस के सेलिब्रेशन पार्टी में जाना। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि ये ड्रेस सच में बहुत प्यारी है और फिर वो उससे खाना बंद करके उसे मेकअप करने के लिए लेके जाती है। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिन तैयार होकर उस पार्टी में पहुंच जाती है और तभी उसकी ऑफिस की वो कलीग फ्रेंड उसे वहाँ पे मिलती है और वो उससे बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। उसके बाद फिर वो उससे बताती है कि आज के इस पार्टी में हांगटिंग भी आने वाला है, इसीलिए हमारे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स और भी बड़े बड़े आदमी इस पार्टी में आएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांगटिंग मिस चैंग के साथ में आ गया रहता है उस पार्टी में। जिसके बाद मिस चैंग वहाँ पे पार्टी में एक स्पीच देती है, साथ ही वो अपने इन्वेस्टर मिस्टर हान को भी स्पीच देने के लिए बोलती है। तभी मिस्टर हान स्टेज पे आता है और वो वहाँ पे बोलता है कि कुछ साल पहले मेरे पास बस एक आइडिया था और किसी ने भी मेरे आइडिया को सपोर्ट नहीं किया, तब मिस जेंग ने ही मेरे आइडिया को सपोर्ट किया था और अब मेरे प्रोजेक्ट का फेज 1 क्रॉस हो चुका है, तो मैं मिस जेंग और उनकी टीम को बहुत ज्यादा ही थैंक यू करना चाहता हूँ। और फिर मिस जेंग उस स्पीच को कंटिन्यू करती है और साथ ही वो सबको बताती है कि 10 साल पहले जब मैं और मिस्टर हान जर्मनी में कॉलेज में थे तब मिस्टर हान ने मुझे अपने इस मेडिकल प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि वो एक मेडिकल एआई को प्रोड्यूस
यूज़ करना चाहती है और मैं बिना उनके सपोर्ट के कभी भी अपना ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाती। तो मैं अपने स्टेटमेंट के एंड में सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीशंग अपने लिए एक ब्रेकफास्ट रेडी करके लेके जा रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जाओ उससे मिलने के लिए आते हैं और वो जीशंग को बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हें दूर से देख के ही पहचान लिया था, और फिर उससे इधर उधर की बातें करने लगते हैं, उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। साथ ही उसके लिए एक ड्रिंक भी लेके आ जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती होती है। तभी वहाँ पे मिस जेंग और मिस्टर हान भी आ जाते हैं, जहाँ पे हान आके मिस जेंग को बोलता है कि एक प्रोडक्ट डेवलपर कैसे बिजनेस के बारे में किसी से बात कर सकती है। और हान ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि मिस्टर जाओ बार बार यही बोल रहे होते हैं कि ये डील मुझे सिर्फ जीशंग की वजह से ही तुम्हारी कंपनी के साथ की है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो जीशंग मैं तुम्हें ही बोलूंगा। जिस पे जीशंग ठीक है बोल के वहां से चली जाती है और मिस्टर हान बस उसे देखता ही रहता है। फिर जीशंग बाहर आ जाती है और मिस्टर हान भी फोन पे बात करने के लिए बाहर आ जाता है और उसका असिस्टेंट कॉल पे होता है, जो उसे बताता है कि मैंने डॉक्टर चैंग को अपने सारे प्रोजेक्ट की डिटेल भेज दी है और उन्हें इस प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और वो अभी वापस कहीं से आ रहे हैं और वो बस 2 घंटे यहाँ पे है, तो मैं उन्हें एयरपोर्ट पे लेने जा रहा हूँ। वो जैसे ही आ जाएंगे मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो तुम वहाँ पे पहुंच जाना। और मिस्टर साओ की बात सुन के हान फोन कट कर देता है। तभी वो वहाँ पे जीशंग को देखता है, जिसके बाद मिस्टर हान सीधे जीशंग के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। तब जीशंग उससे बताती है कि मेरा काम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है और मुझे अंदर मन नहीं लग रहा। जिसके बाद वो जीशंग से पूछती है कि क्या आपको भी अंदर मन नहीं लग रहा, लेकिन उसके कुछ भी पूछने से पहले वहाँ पे मिस जेंग आ जाती है और वो हान को लेके वहाँ से चली जाती है और उससे बोलती है कि हमें अंदर बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। और हान को जाते हुए जीशंग बस देखती रह जाती है और जीशंग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पे फिर से मिस्टर हान से बात नहीं कर पाई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरे कंपनी का जीशंग के डायरेक्टर को बोलता है कि जीशंग बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, उसने एक ही बार में मिस्टर जाओ से इन्वेस्टमेंट ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत जल्द तुम्हारी चेयर ले ले। जिसपे जीशंग का डायरेक्टर उस डायरेक्टर को बोलता है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब टाइप की लड़कियां बहुत ज्यादा ही भोली भाली होती है और बहुत जल्द हमारे बातों में आ जाए। और मैंने उससे कहा था कि मैं उसके प्रमोशन की बात करूंगा, इसीलिए उसने इतने सारा मेहनत किया। और तभी हम देखते हैं कि जीशंग भी उनकी सारी बातें वहाँ पे खड़ी होकर सुन रही होती है और जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसे दूसरे डिवीजन का डायरेक्टर मिलता है और फिर डायरेक्टर जीशंग को बोलते हैं कि तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाओ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्रमोशन दूंगा। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जीशंग अपना हाथ पीछे कर लेती है और उससे बोलती है कि मुझे अंदर बहुत काम है इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ, आप प्लीज मुझे जाने के लिए रास्ता दीजिए। जिसके बाद जीशंग वहां से जाने लगती है, तभी डायरेक्टर जो उसे गलत तरीके से टच करते हैं। तब जीशंग उससे मुड़ के बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत तरीके से टच करने की। तभी डायरेक्टर जाऊद से बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, वो तो बगल से गुजरते हुए गलती से तुम्हें टच हो गया। जिसके बाद जीशंग बोलती है कि तुम अभी इंकार कर रहे हो, इसे हैरेसमेंट कहते हैं। जिसके बाद वहाँ से डायरेक्टर जाऊद जाने लगते हैं, लेकिन जीशंग उसके कपड़े पकड़ के उसे खींचने की कोशिश करती है। तभी डायरेक्टर जाऊद उसे धक्का दे देते हैं, इधर जीशंग गिर जाती है। जिसके बाद जीशंग उठ के बोलती है कि तुम बस अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। तभी डायरेक्टर जो वहाँ पे खड़े सारे आदमियों को बोलने लगते हैं कि इस लड़की ने खुद ही इतना रिवेलिंग ड्रेस पहना है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं आया था, मुझ पे इतने झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है। तभी वहाँ पे हांग तेंग अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है और वो जीशंग को इसी तरीके से देख लेता है। जिसके बाद यहीं पे हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जीशंग को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर जो के संग झगड़ा करी होती है और तभी डायरेक्टर जो से बोलते हैं कि तुम्हें जिसे भी फोन करके बुलाना है बुला। जिसके बाद जीशंग पुलिस को फोन कर देती है और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान को एक मैसेज आता है जाओ का, जहाँ पे वो बताता है कि डॉक्टर जियान एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और फिर हान अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ से निकलने लग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर चेन मिस चेन को बताते हैं कि जीशन ने पुलिस को बुला लिया है क्योंकि डायरेक्टर जो ने उनके साथ छेड़खानी की है। जिसके बाद मिस चेन उसे बोलती है कि तुम कैसे भी करके मामला निपटाओ और ये बात को ज्यादा फैलने ना दो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हानतिंग अपने सेक्रेटरी के संग वहां से निकल रहा होता है, वो वहाँ पे देख लेता है कि जीशन पुलिस को कंप्लेन कर रही होती है। तभी वहाँ पे जीशन का डायरेक्टर आ जाता है और वो वहाँ पे जीशन को बोलता है कि तुम दोनों कलीग्स हो, तुम लोग क्यों इस मैटर को आगे बढ़ा रहे हो। तो वो डायरेक्टर जाओ तो तुरंत मान जाता है इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन जीशन नहीं मानती और वो फुटेज चेक करने का डिमांड करती है। और दूसरी तरफ हानताई को लेट हो रहा होता है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ पे रुक के सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलता है और वो खुद अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तब वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा बुके रखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से सब कुछ कवर हो जाता है और कुछ दिखता नहीं। तब पुलिस ऑफिसर जीशन को बोलते हैं कि हम लोग इस फुटेज के बिना पे डायरेक्टर जू के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई वहाँ पे विटनेस और जो आपके लिए गवाही दे दे तब हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जिसके बाद जीशन का डायरेक्टर और डायरेक्टर जाओ दोनों मिलकर जीशन को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर जाओ बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पे दाग लगी है तो तुम्हें मुझे सॉरी बोल के माफी मांगना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर हान का सेक्रेटरी आ जाता है और वो बोलता है कि वहाँ पे एक डिवाइस था और उस डिवाइस में कैमरा भी था और उस कैमरे में सब कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुआ होगा और मैं उस फुटेज को मंगा रहा हूँ और
उनका असिस्टेंट ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है तुम सच बोल दो और एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर झूठ बोलने के भी चार्जेस लगे। और फिर हम देखते हैं कि मिस जैंग को जिशन का डायरेक्टर मैसेज करता है कि डायरेक्टर जाउन ने सारे इल्ज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया और ये सब चीज़ें हान के सेक्रेटरी की वजह से ही हुई है। और फिर वहाँ पे मिस जैन आती है जो कि जिशन को बोलती है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टर जाओ आज से हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे तो तुम आराम से ऑफिस आ सकती हो, जिस पे जिशंग उन्हें थैंक यू बोल देती है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे हैन डॉक्टर जियान को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एक बे नाम का रोबोट बनाया हुआ हूँ और साथ ही मैं उसे डॉक्टर क्लाउड के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें डॉक्टर क्लाउड को थोड़ा सा एडवांस करना होगा और मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो डॉक्टर जियान भी इस बारे में मान जाते हैं और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट सीन में हमें जिशन को दिखाया जाता है जो कि घर आती है और वो अपने घर से मिस्टर हान के सेक्रेटरी को मैसेज करती है, बट उसे नहीं पता होता कि वो नंबर मिस्टर हान का ही और वो उससे आज के लिए थैंक्स में मैसेज करती है। लेकिन तभी सामने से वॉइस मैसेज आता है जिसमें मिस्टर हान की आवाज़ रहती है और जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनती है वो पहचान जाती है और वो फिर टेक्स्ट करती है कि क्या आप मिस्टर हान के सेक्रेटरी नहीं, जिसमें मिस्टर हान उधर से रिप्लाई करता है कि नहीं मैं हान त्यांग हूँ। और फिर ये बात जान के हान त्यांग ने जीशंग को लगता है कि वो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो पहले हान त्यांग को उसका सेक्रेटरी समझ के उससे बात कर रही थी और ये बात सोच के वो बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील करती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो ऑफिस में अपने पहुँचती है तो सारे लोग उससे ही घूर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग जीशंग के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हान त्यांग के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है जीशंग और सारे कलीग भी उसके संग बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीशंग की कलीग जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे वॉशरूम में ले जाके उससे कुछ बताती, जिसके बाद उसकी कलीग फ्रेंड उसे बताती है कि सब लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है क्योंकि डायरेक्टर जाओ को काम से निकाल दिया गया है और उनकी टीम के जितने भी लोग थे सेल्स डिपार्टमेंट उन सबके बोनस कैंसिल हो गए हैं और सब कोई तुम्ही को जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही कुछ दिन पहले कंपनी में मिस्टर जाओ ने तुम्हारे लिए बुके भेजा था और साथ ही कल मिस्टर हान के सेक्रेटरी ने तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की तो किसी ने इंटरनेट पे तुम्हारे बारे में कुछ गलत रिपोर्ट कर दिया है, जिसके बाद जीशन बोलती है कि मैं विक्टिम थी, मुझे हरास किया गया और सब लोग ऐसा क्यों दिखा रहे कि जैसे मैंने ही किसी को हरास कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस सैंग को भी पता चल जाता है ऑफिस के गॉसिप के बारे में और फिर वो अंदर आके कैबिन में अपना रिसर्च करती है तो उससे मालूम चल जाता है कि जिशंग और हांग दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे और उन लोगों ने साथ ही एक एआई कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था और जिसमें उन लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला था। तब वो जिशंग के डायरेक्टर को अपने कैबिन में बुलाती है और वो उससे बोलती है कि आजकल ऑफिस में हान के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, मैं मिस्टर हान को क्या जवाब दूंगी, जिसके बाद वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल में रखने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशंग के डायरेक्टर जिशंग को बुला के उससे बोलता है कि अभी फेस 1 का कुछ काम बाकी है तो सारे लोग उसमें बिजी है तो तुम अब फील्ड वर्क करोगे और फिर उसे जिंगजिंग हॉस्पिटल में जाके रूटीन चेकअप करने के लिए डेली के डेली बोलते हैं, जिसके बाद जिशन बोलती है कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है और साथ ही मुझे फेस 1 में और भी कुछ काम है तो प्लीज़ मैं अभी नहीं जा सकती। लेकिन जिशन के डायरेक्टर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और साथ ही उसे वहाँ से भेज देते हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ देर बाद जिशन के डायरेक्टर बाहर निकलते हैं और वो फिर सबको बोलती फेस 1 के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा एरर है तो तुम लोग फिर इस वापस से सारा कैलकुलेशन करके मुझे आज के रात ही ईमेल करोगे और साथ ही वो स्पेशली जिशन को बोलते हैं कि तुम सबके साथ मिलकर फाइनल चेक करके तुम मेरे को ये मेल भेजोगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके सारे कलीग एक एक करके धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं और सारे जिम्मेदारी अकेले उसके ऊपर ही आ जाता है और साथ ही वहाँ के एम्प्लॉय ये भी बोल रहे होते हैं कि गलती जीशन ने की और उसका भुगतान हम सबको करना पड़ रहा है। जिसके बाद उसके सारे टीममेट उसे मेल करके वहाँ से निकल जाते हैं और जिशन अकेले ही रात को बैठ के काम कर रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड येचन का उससे मैसेज आता है जिसपे वो उससे पूछता है कि क्या वो फ्री है, तब वो बताती है कि नहीं वो फ्री नहीं है, वो अभी भी ऑफिस में है और काम कर रही है। तब येचन उसे बोलता है कि काफी देर हो गई तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो, जिसपे जिशन उसे बोलती है कि मैं बोनस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ओवर टाइम करना पड़ेगा मुझे। तब जिशन उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो लेकिन जब फ्री हो जाओ तो मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद जिशन जब अपना काम कंप्लीट करके ऑफिस से निकल रही होती है तभी उसे हानतेंग मिल जाता है लिफ्ट में। तब जिशन हानतेंग को थैंक यू बोलती है कल के लिए और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जब मैंने उस डिवाइस को चेक किया था तब मुझे मालूम चला था कि उसमें कोई भी कैमरा नहीं। तब हानतेंग बोलता है कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये सारी बातों को भूल। जिसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो बारिश हो रही होती है। तब हानतेंग उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं, लेकिन जिशन मना कर देती है, बोलती है कि मैंने टैक्सी बुक कर लिया, वो बात ही हो। तभी वहाँ पे टैक्सी आ जाती है और जिशन उसमें बैठ के वहाँ से बाय करके उससे निकल जाती है। हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर के गाड़ी में रेडियो चल रहा होता है जहाँ रेडियो पे जिशन की न्यूज आ रही होती है कि कैसे के एम्प्लॉय ने अपने कंपनी के डायरेक्टर को फंसाया और उसे जेल भेज दिया लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि इन सब मसलों में ज्यादातर गलती लड़कियां की होती है और लड़कियां झूठ मूठ के भी उस आदमी को फंसा रही हो सकती है। पीछे बैठी जिशन बोलती है कि क्या जरूरी है कि लड़की का ही गलती हो, उसका तो हरास हुई ना, उससे तो छेड़खानी हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती।
जिसपे वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लड़की ही गलत होती है और वो अगर वो सही होती तो वहाँ पे कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिलता। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि अक्सर लड़कियाँ ही रिवीलिंग कपड़ा पहनती हैं और मर्दों को अपने तरफ आकर्षित करती है और उसके बाद फिर गलत समझती है। तभी जिशिन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि ये सारी गलती मर्दों की है, उन लोगों की सोच ही घटिया है जो ऐसे सोचते हैं। और फिर इस सब बातों पे उन दोनों की बहस होने लगती है। तभी जिशिन को गुस्सा आ जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर को एक बस स्टॉप के पास गाड़ी रुकवा देती है और गाड़ी से उतर जाती है। लेकिन उसकी बस बहुत देर में आने वाली होती है, इसलिए वो वहाँ पे बैठ के वेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे हानतिंग की कार आके रुकती है और हानतिंग गाड़ी से उतर जाता है और हान जिशिन को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन तभी भी जिशिन अभी भी जाने में बहुत ज्यादा ही हिचकिचा रही हो। तभी हान बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगी या सोचते रहोगे तब तुम घर भी अपना कभी नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हें और ज्यादा ही लेट होगा। तब जिशिन उसके गाड़ी में बैठ जाती है, फिर वो लोग साथ में घर जाने लगते हैं। और फिर हान जिशिन से बोलता है कि तुम इतने साल हो गए लेकिन तुम थोड़ा भी नहीं बदली। और ये बात सुनकर जिशिन शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया? लेकिन हान इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तब जिशिन उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारे गाड़ी का उस दिन जो भी नुकसान हुआ है वो तुम मेरे पे से काट लेना। तब जिशिन की बात सुनकर हान बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी गलती से जिशिन का फोन गिर जाता है। तभी हान उठा के उससे उसका फोन देता है और उससे पूछता भी है कि तुमने अपना नंबर कब चेंज किया? तब जिशिन उसे जवाब देती है कि कॉलेज में। फिर वो उससे पूछती है क्यों, क्या हुआ? तब हान उससे बोलता है कुछ नहीं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिन हॉस्पिटल में अपना रेगुलर रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे पहुंची हुई रहती है और वो अपने रोबोट बे के बारे में रिपोर्ट ले रही होती है और साथ ही वो फेज 2 के बारे में भी पूछती है। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए अभी होल्ड पे डाल दिया। जिसके बाद जिशन बोलती है कि मैं तो ज़्यादातर इस टेक्निकल फील्ड के बारे में जानती हूँ, मुझे रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम। जिसपे वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने सीनियर्स को बता दीजिएगा कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे अभी आपके संग काम नहीं करना चाहते। और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और इस बात की खबर इधर हम देखते हैं हान को भी लग जाती है। तभी हान बोलता है कि ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, डॉक्टर जियान भी अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और मैं भी अभी पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशन देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग और वहाँ पे एक लेडीज होती है जो कि अचानक से लाइन में गिर जाती है और वो फिर बोलने लगती है कि मुझे 2 घंटा लगी वहाँ पे आने में, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी ट्रिप वहाँ पे आने की बेकार हो जाए। और जिशिंग भी उसकी मदद करते हुए ये सारी बातें सुनती है और वो फिर मिस्टर ली को कॉल करती है और बोलती है कि शायद रोबोट बे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या मैं उससे चेक कर सकती हूँ। और इसी पे हमारा एपिसोड 3 यहाँ पे एंड हो जाता है। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें जिशिन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर क्लाउड को चेक कर रही होती है और उसमें एक बग आया हुआ रहता है जिसे वो ठीक कर देती है। फिर डॉक्टर भी उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर जिशिन डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो बे के फेज 2 में रिपोर्ट करेंगे, जिसपे वो बोलते हैं कि मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि बहुत प्रोफेशनली डायग्नोस करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन तभी भी पेशेंट लोग बे से डायग्नोस होने के बाद भी एक डॉक्टर की डिमांड करते हैं, इसीलिए जनरल हॉस्पिटल में बे का चल पाना मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हान आ जाता है और हान आके डॉक्टर से पूछता है कि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर क्लाउड में एक बग आ गया था लेकिन जिशन ने उसे तुरंत ठीक कर दिया। तब फिर हान बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हुआ है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ और मैं अभी डॉक्टर चैन की टीम को यहाँ पे भेजता हूँ और वो ये मसला को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। तब वहाँ पे जिशन हांग को बताती है कि ये जो डॉक्टर क्लाउड में प्रॉब्लम आया था ये कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम नहीं था, ये जानबूझ के किसी ने इम्प्लांट किया था। और तभी अचानक हांग के फोन पे डॉक्टर शाओ का मैसेज आता है और वो फिर देखने के बाद हान बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा हमारी हेल्प की है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती तो फिर दूसरी जगह पे हम लोग डॉक्टर क्लाउड का यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जिसके बाद फिर हान उसे अपने साथ घर ड्रॉप करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन जिशन मना कर देती है। तब हान बोलता है कि तुम्हें फिर से डर है कि तुम किसी गॉसिप में पड़ जाओगी, तुम कब से लोगों को इतना ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर दी, देखो लोगों को इतना वैल्यू मत दो कि वो तुम्हारे इमोशन से खेले। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिस जैंग को और डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जिशन के डायरेक्टर होता है और वो जाके मिस जैंग को बोलता है कि किसे पता था कि आज जिशन जाके हॉस्पिटल में उसकी मदद कर देगी। जिसके बाद मिस जैंग डायरेक्टर को बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी सबऑर्डिनेट टैलेंटेड है, लेकिन इतना जान लो अगर वो लोग इसी तरह काम करते रहे तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हारी सीट खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि आप मुझे बस अभी मौका दीजिए, मैं अभी जाके उससे सबक सिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर जिशेंग से मिलते हैं जहाँ पे वो जिशेंग को बोलते हैं कि अब तुम कोई भी टेक्निकल काम में मदद नहीं करोगे, अब तुम मार्केटिंग का काम देखोगी। जिसके बाद ये सब बातें सुन के तो जिशेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए सीनियर तुम्हें ही ब्लेम कर रहे हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उन्हें इंप्रेस करना होगा, वरना तुम्हारी प्रमोशन कभी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद जिशेंग बोलती है कि मैंने उस दिन आप लोगों की बातें सुन ली थी और मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरी प्रमोशन कराना ही नहीं चाहते, इसीलिए मैं डायरेक्ट मिस जैंग से ही बात करूंगी अब जाके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे मिस जैंग के पास चली जाती है और फिर वो जाके मिस जैंग को सारी बात बताती है और साथ ही वो ये भी बोलती है कि डायरेक्टर ने मुझसे वादा किया था कि बे के फेस 1 क्लियर हो जाने के
बाद वो उसे बोनस देंगे और साथ ही साथ प्रमोशन भी देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मेरा बोनस भी काट लिया गया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो कभी भी बिना सुटेबल सैलरी के जॉब कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तभी वहाँ पे मिस जंग उससे बोलती है कि जब डायरेक्टर जाओ ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था और उस समय तुम्हारे डायरेक्टर ने तुम्हें इस मामला को शांत करने के लिए बोला था, तो तुम्हें करना चाहिए था। तुमने उस समय अपने मन की चलाई। और वैसे भी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वरना हमारे डायरेक्टर कैसे अपना काम नॉर्मली कर पाएंगे। इसीलिए उनकी बात माननी चाहिए और वो जैसा बोल रहे हैं वैसा तुम्हें करना चाहिए। और ये सारी बातें सुन के जिशिन बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिन अपने ऑफिस में बैठी रहती है। तभी उसके डायरेक्टर उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि तुम बे के फेज 2 का प्रपोजल मुझे ईमेल कर दो। तब जिशिन बोलती है कि ठीक है, मैं ईमेल कर दे रही हूँ। और उसके बाद साथ ही वो बोलती है कि मैं अपना रेजिग्नेशन भी आपको ईमेल कर दूंगी, अब मैं यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहती। जिसके बाद उसका डायरेक्टर उससे बोलता है कि तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर तुम ये जॉब छोड़ती हो तो तुम 2 साल तक इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। जिसके बाद जिशिन बोलती है कि मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना। और उसके बाद फिर वो अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाती है और फिर वो बाहर जाके काफी सदर होती है। जिसके बाद फिर वो अपने आंसू पोंछ के वहाँ से निकल जाती है और जाते वक्त उसे रास्ता में हान दिखता है, जिसे वो देख के रुकती तो है लेकिन फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर हान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि ये मिस जिशिन को क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है। जिसपे हान बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद उसने रिजाइन कर दिया। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि मिस जिशिन हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करे। अगर आप कहेंगे तो मैं डॉक्टर चैन को इनका प्रोफाइल भेज दूंगा। जिसपे हान हाँ में जवाब देता है और उसे बोलता है कि इसका प्रोफाइल उसे भिजवा दो। और दूसरी तरफ हम जिशिन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सारी बात बता देती है और वो ये भी बता देती है कि उसने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया। जिसपे उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वहाँ पे लोग तुम्हें बुली करते थे। जिसपे वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं वहाँ पे काम नहीं करना चाहती। तब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी जिशिन बोलती है कि अब मुझे बोनस नहीं मिलेगा तो अब हम लोग फ्लैट नहीं खरीद सकते। तब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ठीक है, तुम अब रिलैक्स करो। और फिर वो बोलता है कि जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और इधर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी बैग से एक रिंग निकालता है और हमें पता चलता है कि वो उससे जल्दी ही प्रपोज करने वाला है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिन का फ्रेंड जाओ उससे मैसेज करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे प्रपोजल को मैंने मॉडिफाई कर दिया और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो तुम कब फ्री हो। जिसके बाद जिशिन बोलती है कि मैं अभी फ्री हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ अभी के अभी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशिन अपने फ्रेंड जाओ से मिलती है, जहाँ पे जाओ बहुत ज्यादा ही खुश रहता है उसके रेजिग्नेशन की बात सुन के। तब जिशिन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो। जिसके बाद जाओ बोलता है कि हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे स्टार्टअप बिजनेस को ज्वाइन करो। जिसपे जिशिन बोलती है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी, तो तुम टेंशन मत लो। उसके बाद फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है और वो उन्हें सारी बात बता रही होती है कि आज उसके फ्रेंड जाओ ने उससे अपने स्टार्टअप बिजनेस में काम करने के लिए बोला है। जिसपे उसकी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है। तभी अचानक से उसके फोन में मैसेज आता है उसकी कंपनी की तरफ से। उसके कंपनी वाले एक विलेज में प्रोग्राम कर रहे होते हैं और वो कंपनी के ट्रिप पे उसे भी साथ में लेके जाना चाहते हैं। तभी उसकी फ्रेंड लोग बताती है कि वो विलेज बहुत ज्यादा ही सुंदर है और वो लोग भी वहाँ पे जाना चाहती है, इसीलिए वो लोग जानबूझ के जिशिन को फोर्स करती है वहाँ पे जाने के लिए। और फिर दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट आके उसी ट्रिप के बारे में सारी डिटेल उन्हें दे रहा होता है और जैसे ही हांग वहाँ पे जिशिन का नाम देखता है वो भी बोलता है कि मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जिशिन को दिखाया जाता है जो कि उस लोकेशन पे पहुंच गई रहती है और तभी वो कंपनी में कॉल करके होटल्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे हान आ जाता है। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें लोकेशन के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद वहाँ पे लेके जाऊंगा। जिसके बाद फिर वो उसे साथ में अपने साथ रास्ते में लेके जाने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि रिजाइन करने के बावजूद तुम इस ट्रिप पे क्यों आ गई। इसके बाद जिशिन बोलती है कि मैंने यहाँ पे आने का वादा किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। तभी वहाँ पे हान उसे बताता है कि डॉक्टर शियान डोंगोंग हॉस्पिटल के एआई को प्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही वो हमारे एआई डिपार्टमेंट को भी अपने अंडर में ले रहे हैं, तो क्या तुम उनके संग काम करना चाहोगी। इसके बाद वो बोलता है कि डॉक्टर चियान जानते हैं कि तुमने उस दिन डॉक्टर क्लाउड के बग को ठीक किया था, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम कर लो। जिसपे जिशिन बताती है कि मैं अभी काम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था 2 साल तक। अगर कंपनी को छोड़ूंगी तो मैं कोई भी जगह पे इस डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकती। जिस पे हान बोलता है कि अगर तुम जॉब करना चाहो तो तुम कर सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे मसले मैं सॉल्व करा दूंगा। और साथ ही हान ये भी बोलता है कि तुम्हें पिछले जॉब के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही पेड मिलेगा, तो तुम्हें कोई भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब जिशिन बोलती है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगी और अपने पुराने कॉलेज मेट को जॉब ऑफर करने के लिए थैंक यू। जिसके बाद हान उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम जितना काम कर रही हो उतना तुम्हें पेड नहीं मिल रहा। साथ ही वो उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए जिससे तुम्हारी वैल्यू हो। उसके बाद हमें सीधे कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे विलेज के लोग वहाँ पे उस बे के मदद से अपना रिसर्च करवा रहे होते हैं और सारा चीज़ का अपना चेकअप करवा रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे वो ओल्ड लेडी मिलती है जिसकी मदद जिशिंग ने हॉस्पिटल में की हुई रहती है और वो यहाँ पे आती है। तब जिशिंग उससे बताती है कि इस रोबोट की इंजीनियर मैं हूँ और तब वो लेडी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है उससे और वो बोलती है कि आज आप लोग की वजह से अब मुझे इतने दूर हॉस्पिटल नहीं
जाना हो। साथ ही उस विलेज का लीडर भी जाके हानतिंग को बहुत ज़्यादा ही थैंक यू कर रहा होता है और बोलता है कि आज आप लोग की वजह से अब हमें इतना दूर तक नहीं जाना होगा। दूसरी तरफ हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो जिशिंग के पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम आज ही निकल रही हो। तब जिशिंग बोलती है कि नहीं ग्रैंडमा, हम लोग कल जाएंगे। तो फिर वो उसे आज रात को अपने घर पे आने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन जिशिंग बोलती है कि थैंक यू ग्रैंडमा, बट हमारी कंपनी ने हमारे लिए यहाँ पे रूम्स बुक किए हैं तो हमें वहीं पे रहना होगा। फिर इतना कह के ग्रैंडमा वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद तभी वहाँ पे हान आ जाता है और वो जिशिंग से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी जिशिंग बताती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा ही लकी फील कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे बनाए हुए रोबोट ने इतने लोगों का हेल्प कर रहा है और ये सब चीज़ देख के मुझे अचीवमेंट का एहसास हो रहा है। तभी हानतिंग बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। उसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग समुद्र के किनारे खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे हान आ जाता है। वो वहाँ पे खड़ा होकर सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे जाओ की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर हानतिंग की, और वो इतना सोच रही होती है। तभी वहाँ पे हान आ जाता है और फिर हान उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जिशिंग उसे बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई। और फिर जिशिंग हान से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हान बोलता है कि मैं भी सो नहीं पा रहा था, और इसी बात को सुन के जिशिंग भी हंसने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें हान और जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि उस समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पे जिशिंग हान को बोलती है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम लोग इस यूनिवर्स के सामने कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। तभी हान बोलता है कि अगर हम लोग एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारे तो हमारा छोटा होना भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तभी जिशिंग बोलती है ये बातें तो मैंने कॉलेज में कही थी, तुम्हें अभी भी याद है। तभी हानतिंग बोलता है मुझे तो अभी भी ये भी याद है कि तुम किस तरह मुस्कुरा रही थी जब तुम्हें वो ट्रॉफी मिली थी। तभी जिशिंग बोलती है कि हाँ वो टाइम भी कितना अच्छा था ना, जब हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना था, हमारे लिए एक गोल डिसाइडेड था और हमें सीधा सिर्फ उस गोल की तरफ बढ़ते रहना था। तभी वहाँ पे हान बोलता है कि जिशिंग एक बात जान लो, सपने देखना बहुत आसान होता है लेकिन उन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल। तभी जिशिंग उसे बोलती है कि मेरा असली सपना मेडिकल डिपार्टमेंट को एडवांस करके लोगों का भलाई करना है। तभी जिशिंग की बात सुन के हान बोलता है कि तुमने जो डिसाइड किया तुम सीधे उसी रास्ते पे चलो। उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग बस से निकल जा रही होती है वहाँ से, और वो हान को बाय कर रही होती है और हान भी वहाँ खड़ा उसे देख रहा होता है। जिसके बाद साउथ सीधे हान को फोन करता है और वो उसे बोलता है कि तुम जिससे एक्सप्रेस करने गए थे वो इम्प्रेस हुई कि नहीं तुमसे, और उसने क्या तुम्हारे जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं। तभी हान उसे बोलता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में जिशिंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड जाओ से मिलने के लिए गई हुई रहती है और वो उसे बता देती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी है। और ये बात सुन के तो जाओ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से जिशिंग के फ़ोन में हांग के कंपनी से एचआर की तरफ से लेटर आ जाता है और वो उसे कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हान शाओ के संग बास्केटबॉल खेल रहा होता है जहाँ पे वो बहुत एनर्जेटिक वे में खेल रहा होता है। शाओ उससे बोलता है कि सिर्फ उसके कंपनी ज्वाइन करने के नाम से ही तुम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हो सकते हो। लेकिन तभी अचानक उसके फ़ोन में जिशिंग का फ़ोन आता है और जिशिंग उसे बोलती है कि शुक्रिया तुमने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। और साथ ही वो उसे ये भी बोलती है कि तुमने उस दिन जो मेरे को एडवाइस दिया था उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे ही बोलने पर मैं ये डिसीजन ले पाई हूँ। जिसके बाद हान सीधे उसका फ़ोन काट देता है ठीक है बोल के। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग घर जा रही होती है। तभी अचानक उसके गेट पे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है, वो वापस आ गया रहता है और उससे देख के वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और फिर वो जाके सीधा उससे हक कर लेती है। और फिर जिशिंग उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम इस वीक भी नहीं आओगे, तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना। तभी वहाँ पे येचेन उससे बताता है कि मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया और मैं सीधा तुमसे मिलने के लिए आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिन येचेन को लेकर अपने घर के अंदर जाती है और वो उससे बताती है कि मैंने अपनी कंपनी में रिजाइन कर दिया था और मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये बात सुन के येचेन उससे बोलता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें अभी जॉब छोड़ा है। तभी जिशिन बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन इतना जान लो एम्प्लॉयर बनना भी आसान नहीं। मैं अपनी कंपनी खोलूंगी और भले मुझे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगी, बट मैं एटलीस्ट वो कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। तभी येचेन बोलता है कि तुम चाहे जो भी करो मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उसके बाद जिशिन यही सब बात बताने के लिए अपने सारे फ्रेंड्स लोग को डिनर पे बुलाती है और वो फिर सबको ये सारी बात बताती है। और ये तभी हम देखते हैं कि येचेन भी अपने पॉकेट में धीरे से रिंग अंदर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड लिली बताती है कि उसे लगा था कि वो अपनी वेडिंग अनाउंस करने के लिए बुला रही है। और उसकी ये सारी बातें सुन के उसके फ्रेंड्स भी कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं दिखाई दे रहे होते। तभी येचेन जिशिन को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे हर कंडीशन में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी जिशिन की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड टेक्निकली और मेंटली तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। तभी वहाँ पे येचेन बोलता है कि सिर्फ मेंटली और टेक्निकली नहीं, मैं उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगा। और फिर वो अपने बैंक का कार्ड उसे देता है और उसे बोलता है कि मैंने ये कुछ सेविंग्स की थी अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए, लेकिन तुम इस पैसे को अपने कंपनी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकती हो, तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो बोलती है काश मेरा भी बॉयफ्रेंड ऐसा ही होता। तभी जिशिन येचेन का हाथ पकड़ के बोलती है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब येचेन बर्तन धो रहा होता है तभी वहाँ पे जिशिन की एक फ्रेंड आ जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे सपोर्टिंगनेस पे डाउट नहीं कर रही, बट क्या तुम सच में जिशिन को सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जब
वो स्टार्टअप बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर बहुत जल्दी सारे पैसे लॉस कर जाते हैं। जिसके बाद येचिन बोलता है कि अगर वो लॉस भी कर दी तो मैं उसके सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। तब उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम बस जिशन को बिजी रखना चाहते हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड येचिन बोलता है कि मैं उससे अच्छे से जानता हूँ, अगर उसने कुछ डिसाइड कर लिया है तो वो अब उससे पीछे नहीं हटेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो भी करना चाहते हैं वो करे। और ये सारी बातें बाहर खड़ी जिशिंग भी सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद वो उसका बैंक का पासबुक उसके पॉकेट में डाल देती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि जिशिंग अपना सारा सामान लेने ऑफिस में आई है, तो क्या आप उससे लास्ट टाइम देखना चाहेंगे। जिसके बाद वो कोई जरूरत नहीं बोलता, लेकिन फिर अचानक से वो उठ के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं जो अपने सभी एम्प्लॉयज फ्रेंड को बाय बोल के वहाँ से जा रही होती है। तभी अचानक उसके फोन पे येचिन का फोन आता है और येचिन उससे बोलता है कि तुमने मेरा दिया हुआ बैंक का कार्ड मुझे वापस क्यों किया। तब जिशिंग उसे बताती है कि मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ सेविंग्स की है, तो मैं अभी उसी सेविंग्स से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगी और मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। तभी येचिन बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम सीधा मुझे आके बता देना। उसके बाद हम देखते हैं कि जिशिंग एक केक शॉप में जाके केक खरीद रही होती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तभी पीछे से हान आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अभी भी यही फ्लेवर पसंद है। और फिर जैसे ही जिशिंग हान को देखती है तो हान उससे पूछता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ के एक जगह पे बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हांग तीन जिशिंग से पूछता है कि तुम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रही हो। तब जिशिंग बोलती है कि 3D मेडिकल प्रिंटिंग का। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कोई एडवाइस देना चाहोगे। तभी हांग तीन बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें एक एडवाइस दिया और तुमने कंपनी स्टार्ट करने का फैसला कर लिया, अगर मैं तुम्हें और भी कोई एडवाइस दूंगा तो तुम एरोगेंट हो जाओगी। जिसके बाद जिशिंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़े ऑफर को ठुकराया है। तभी हम बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें अपने जॉब चॉइस करने का पूरा राइट है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देखने आया हूँ कि तुम कैसे हारोगी। और ये बात सुन के तो जिशिंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं हारूंगी। जिसके बाद हान बोलता है कि मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कैसे बिजनेस को स्टार्ट करोगी। तभी जिशिंग बोलती है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं तुम्हारी जितनी अमीर तो नहीं, लेकिन मैं अपना कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ। तभी हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उन सेविंग्स से कब तक अपनी कंपनी को चला पाओगी। तभी जिशिंग बोलती है कि इन्वेस्टर्स भी होते हैं और वो लोग भी फंड कर देते हैं और ये सारे मसला सॉल्व हो जाते हैं। तभी हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इन्वेस्टर ऐसे ही किसी को इन्वेस्टर दे देते हैं क्या, ऐसे ही वो लोग पैसा फंड कर देते हैं। एक्चुअल लाइफ बहुत अलग है, तुम जब जाओगी तब तुम्हें असली पता चलेगा। जिसके बाद जिशिंग उससे जवाब में बोलती है कि क्या तुम्हें बचपन से जर्मनी बोलना आता था। नहीं ना, लेकिन तुम फिर जब वहाँ पे गए तुम वहाँ पे सीख गए ना जर्मनी। एक्चुअल में लाइफ में जैसे इन्वायरमेंट होता है लोग वैसे ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ये चीज़ करके सिखाऊंगी। फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जाओ और जिशिंग को देखते हैं, जहाँ पे जाओ उसे एक घर को दिखाने के लिए लेके आता है और वो उसे बताता है कि ये घर मेरे फादर का है और उन्होंने अब मुझे ये दे दिया है, तो हम लोग अपना बिजनेस अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो अंदर बहुत ज़्यादा ही गंदा रहता है। जिसके बाद जाओ उसे बोलता है कि हमें सबसे पहले इस घर को काफ़ी ज़्यादा क्लीन करना होगा। जिसके बाद वहाँ पे जिशिंग उसे अपना बैंक का कार्ड देती है और बोलती है इसमें 4000 यॉन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस पैसों को कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। जिसके बाद जाओ बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कंपनी में पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, तुम बस अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करो। लेकिन तभी वहाँ पे वो बोलता है कि मेरे डैड ने मुझे कहा था कि उनके पास मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, और वो वहाँ पे एक लेटर देखता है। जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है, उस लेटर में उसके फादर ने उससे लिखा रहता है कि अभी मैं तुम्हारी कंपनी में सिर्फ ये घर ही को एक फंड कर सकता हूँ और मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाला। जिसके बाद जाओ उससे बोलता है कि मैं अगर पहले से जानता कि मेरे फादर ये सब करने वाले हैं तो मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ ज्वाइन होने के लिए नहीं बोलता। लेकिन तभी वहाँ पे जिशिंग उसके पॉकेट में ज़बरदस्ती वो पैसे डाल देती है और बोलती है कि तुम प्लीज़ इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लो, बल्कि जाओ तो उसके पैसे लेना ही नहीं चाहता होता रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हान को देखते हैं, जहाँ पे उसका असिस्टेंट आके उसे जिशिंग के कंपनी का बिजनेस सर्टिफिकेट दिखाता है। जिसके बाद हानू से बोलता है कि जब तक इसकी टक्कर दीवार से नहीं हो जाती ये नहीं रुकने वाली। लेकिन तभी वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिशिंग ने अपने कंपनी का नाम सैंगचेंग टेक्नोलॉजी रखा हुआ रहता है, लेकिन अभी भी उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा होता। और फिर हम दूसरी तरफ हान को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और तभी उसके पास साउ आता है और साउ से बोलता है कि तुम यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हो और दूसरी तरफ जिशिंग कंपनी के लिए अपने इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है, साथ ही साथ उसका बिजनेस प्रपोजल मेरे पास भी आया है। जिसके बाद हान साउ को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इन्वेस्टर कैसे होते हैं, क्या इतनी जल्दी वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तुम भी तो एक इन्वेस्टर हो, तुम बताओ क्या सच है। फिर हमें दूसरी तरफ जिशिंग को दिखाया जाता है, क्योंकि वो जितने भी इन्वेस्टर के पास जा रही होती है वो लोग सीधे 50% कंपनी का शेयर मांग रहे होते हैं इन्वेस्ट करने के बदले में। और हम देखते हैं कि हाँ, जो कुछ भी साओ को इस बारे में बता रहा होता है इधर जिशिंग के लाइफ में सेम वैसा ही चीजें हो रही होती है। जिसके बाद साओ बोलता है कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल बन सकते हो। जिसके बाद शाओ हान को बोलता है कि तुम उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जिशिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि उसे कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला होता। साथ ही वो लोन के बारे में भी पता कर रही होती है, लेकिन उसके प्रेजेंट कंडीशन पे कोई भी उसे लोन भी नहीं दे रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं कि जिशिंग फोन पे उसके हानतिंग के असिस्टेंट के कॉल आता है, जहाँ पे हानतिंग का असिस्टेंट उससे बोलता है कि कल सुबह हान सर आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन तभी जिशिंग बोल देती है कि वो कल सुबह बहुत ज्यादा बिजी है, वो इसलिए वो हान से मिलने नहीं आ सकते, और इतना बोल के वो फोन काट देती है। तभी उसका फ्रेंड जाओ उससे बोलता है कि तुम्हें डोंगबुंग हॉस्पिटल के सीईओ ने
मिस्टर हांग ने फ़ोन किया था तो तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते। लेकिन तभी जीशिंग बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, वो चाहता है कि मैं उसके कंपनी में काम करूँ और मैंने उससे मना कर दिया और वो इसीलिए हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तभी जाओ बोलता है कि क्यों ना हम उनसे अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोले, अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन भी बहुत खराब है। जिसके बाद जीशिंग बोलती है कि मैंने तो उसे मना कर दिया। लेकिन तभी भी जाओ बोलता है कि तुम अपने एटीट्यूड को छोड़ो और हमारे सपने के बारे में सोचो। जिसके बाद जीशिंग बोलती है कि ठीक है। फिर वो हांग को मैसेज करती है कि वो कल सुबह मिलने आ रही है और हांग भी ओके बोल देता है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ और जीशिंग सीधे हान के ऑफिस में जाती है। जिसके बाद जाके वो लोग उसके ऑफिस में बैठ के उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी जाओ वहाँ पे जीशिंग को बताता है कि इसका ऑफिस जितना बड़ा है उतना बड़ा तो हमारा पूरा का पूरा ऑफिस भी नहीं है। इसके बाद वो देखते हैं कि हान उसी के कंपनी का प्रपोजल को पढ़ रहा होता है और फिर वो देख के वो लोग समझ जाते हैं कि हान उनके बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद फिर हान वहाँ पे आता है और फिर वो लोग उससे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तभी हान बोलता है कि तुम लोग कुछ ऐसा ऑफर नहीं कर रहे जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो मैं फिर तुम लोग के कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूँ। तब जीशिंग बोलती है कि हम दोनों के पास सारा चीज़ रेडी है, साथ ही साथ हम लोगों ने सब कुछ प्लान करके रखा है। अगर आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग आपको बहुत बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद हान उन्हें बोलता है कि तुम्हें अलग से करने की क्या ही ज़रूरत है, तुम सीधे ये सारे टेक्निक्स हमारे कंपनी में भी कर सकती हो। मैंने खुद सोचा है 3D मेडिकल प्रिंटिंग का एक डिपार्टमेंट शुरू करने का, तो तुम हमारे कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाओ और वो दोनों डिपार्टमेंट तुम दोनों ही संभालो। और साथ ही वो बोलता है कि अगर तुम लोग इस एग्रीमेंट को साइन करते हो तो तुम लोग जितना पैसा चाहोगे मैं तुम्हें उतना इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार। जिसके बाद जाओ उन लोग के एग्रीमेंट को पढ़ने लगता है। जिसके बाद हान बोलता है कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि लोगों के सपने को सच किया जाए, लेकिन सपनों की बेस तो रियलिटी पे होनी चाहिए ना। जिसके बाद जीशिंग बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग का सपना टूट जाएगा, हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तभी हान बोलती है मान लो तुम लोगों ने मशीन बना भी ली, लेकिन तुम लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाओगे कैसे, तुम्हारे पास मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट में कोई कनेक्शन नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे क्या। इसके बाद जीशिंग बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने हमको एडवाइस दी, लेकिन अगर आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो हमारा यहाँ पे रुकना बेकार है। फिर वो बोलती है कि ठीक है अब हम चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग दोबारा जरूर मिले। जिसके बाद जीशिंग बोलती है कि हम दोनों तो कॉलेज मेट्स हैं, तो क्या हम लोग के बीच में अभी भी फ्रेंडशिप है ना। तभी वहाँ पे हान बोलता है कि नहीं, कोई दोस्ती नहीं है, बिजनेस में या तो पार्टनरशिप होता है या फिर कुछ भी नहीं। और इसी मूवमेंट में हमारा एपिसोड 5 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि जीशिंग हान को बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं हान की दुश्मन बन सकती हूँ। जिसके बाद वो उसके टेबल से अपना प्रपोजल उठाती है और साथ में जाओ को लेके उसके ऑफिस से निकल जाती है। जिसके बाद जब वो दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं तब जाओ जिंग को बोलता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हान का ऑफर इतना बुरा नहीं था, हम लोग साथ में पहले यहाँ पे ज्वाइन करके कुछ पैसे कमा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। जिसके बाद जीशिंग बोलती है कि तुम एकदम पागल हो, तुमको साथ काम करके मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है हान क्या यहाँ पे अपने फायदे के लिए बुला रहा है हम लोग को, वो हम लोग को इतना ज्यादा पैसा नहीं देगा और जिसका बॉस ऐसा होगा तुमको क्या लगता है तुम्हें फ्रीडम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही वो उसे बोलती है कि अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। लेकिन जाओ बोलता है कि नहीं, उसे नहीं जाना, उससे तुम्हारे साथ ही रहना। जिसके बाद फिर जीशिंग बोलती है कि अब हम लोग अपने लाइफ में सीधा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। फिर वो लोग साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे आता है और उसे बोलता है कि आपने इतनी मेहनत की लेकिन आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तब हान बोलता है कि नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जीशिंग अकेले ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हमें हान और शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ हान को बोलता है कि मैं तुम्हें इतने साल से जानता हूँ लेकिन आज तक कभी किसी ने तुम्हारे प्लान को इतना ज्यादा फ्लॉप नहीं किया है। जिसके बाद हान बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जीशिंग के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, वो किसी भी कंपनी के संग ज्वाइन करके अपना करियर में डेवलप कर सकती है, लेकिन वो खुद ही अकेले बिजनेस नहीं रन कर सकती, सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी होने से बिजनेस नहीं चल जाता। जिसके बाद शाओ बोलता है कि तुम खुद ही उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्यों नहीं उसके साथ में जुड़ जाते अगर तुम उसे पसंद करते हो। तब जीशिंग का बात सुन हान बोलता है कि मैं कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि मुझे किसी लड़की को चेस करना, और वैसे भी जीशिंग को मेरे इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे जा रही होती है, तभी उसके एक बच्चे से टकरा जाती है और सारा सामान गिर जाता है। तभी कोई आदमी आकर उसका सारा सामान उठाने में उसकी मदद करता है और फिर लिली उसे थैंक यू बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जीशिंग और जाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ उसको जीशिंग बता रही होती है कि उसने अपने प्रपोजल में थोड़ी बहुत चेंजेस किए। तभी जाओ से बोलता है कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी इन्वेस्टर से मिले हैं सारे इन्वेस्टर हमने हमें यही कहा है कि हम लोग ये बिजनेस को ज्यादा दिन तक रन नहीं करा पाएंगे। तभी जीशिंग उसके जवाब में उसे बोलती है जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबको स्टार्टिंग में इसी तरीके से बोलते हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसके तीनों फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। जिसके बाद वो लोग उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई रहती है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं और तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे उससे बोलती है कि क्या हमें ये चेन का यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। तब वहाँ पे जीशिंग बताती है कि ये चेन हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिजी है तो वो अभी नहीं आ पाए। जिसके बाद उसकी एक फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या तुम सब मेरे संग कल मेरे ब्लाइंड डेट पे चलोगे, क्योंकि मेरे ब्लाइंड डेट पार्टनर भी अपने कुछ फ्रेंड्स को साथ में लेके आने वाला है, तो अगर तुम लोग भी मेरे साथ रहोगे तो मैं नर्वस नहीं फील करूंगी। जिसके बाद उसकी सारी फ्रेंड जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उसके पास आता है, जहाँ पे हान अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम कभी अपने किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे गए हो, जहाँ पे उसका असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। फिर
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने कजन के साथ एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा होता है। इसके बाद उसका कजन चांग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही खुशनसीबी की बात है। तब हान बोलता है कि तुम्हारे मॉम के कहने पे ही मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। और उसके बाद फिर हमें डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानतिंग और चियांग बैठ के डेट पे आते हैं और वहाँ पे और कोई डेट पे नहीं, जिशेंग की फ्रेंड लोग ही आई हुई रहती है। और तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि मेरी एक और फ्रेंड आने वाली है जो अभी ट्रैफिक में बिजी है, इसलिए वो थोड़ी लेट से आएगी। तब हान बोलता है कि हमें भी कोई जल्दी नहीं है। और इधर हान को एक कॉल आ जाता है, इसलिए हान बाहर चल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि चियांग ने शाइमिन की लाइव स्ट्रिंग देखी हुई रहती है, जिसके बाद शाइमिन की लाइव स्ट्रिंग का चियांग कुछ बात बोलने लगता है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जब दूसरी तरफ जिशिंग वहाँ पे पहुँचती है तो हान उससे सामने ही दिख जाता है। फिर जिशिंग भी मन में सोचती है कि मेरे बार बार इससे क्यों मुलाकात हो जाती है हर जगह पे। इसके बाद हान जिशिंग से पूछता है तुम क्या यहाँ पे लंच के लिए आए हो। तब जिशिंग बताती है कि मुझे पता चला कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर आने वाला है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जिसके बाद जिशिंग आगे आगे चल रही होती है और हान उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। और इधर जिशिंग को काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है कि हान काफी देर से उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद जिशिंग अपने रूम के बाहर पहुंच के हान को आगे जाने के लिए बोलती है। उसे लग रहा होता है कि उसका कोई दूसरा कमरा होता है। हानतिंग उसी रूम में खोल के चला जाता है और फिर ये चीज देख के ये चीज तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। और फिर जिशिंग अंदर जाती है। जिसके बाद हान जिशिंग को ताना मारने के लिए बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जिशिंग यहाँ पे कोई इन्वेस्टर से मिलने आई है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे बोलती है कि तुम भी तो एक इन्वेस्टर ही हो ना, तुम क्यों नहीं जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्ट कर देते। जिसके बाद जिशिंग बात बदलने के लिए बोलती है कि तुम लोग मेरा इतना देर से वेट कर रहे थे तो तुम लोग को खाना खा लेना चाहिए था ना। इसके बाद हान जानबूझ के शामिन से पूछता है कि मैंने तो सुना है कि जिशिंग को इन्वेस्टर मिल चुका है। तब शामिन उसे बताने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर वो उसके सारे इन्वेस्टर की स्टोरी उससे बताने लगती है। और इधर जिशिंग बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। जिसके बाद जिशिंग खास के उसके टॉपिक बदलने के लिए इशारा करती है। जिसके बाद शामिन जिशिंग को बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड क्यों नहीं कर लेते। और जिशिंग तो ये करना नहीं चाहती रहती है, लेकिन तभी अचानक से हान अपना फोन में वीचैट खोल के निकाल देता है और बोलता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जिशिंग को भी ना चाहते हुए भी उसे ऐड करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तब हान उन लोग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जिशिंग उन लोग को मना करके वो अपने दोनों फ्रेंड को साथ में लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान और चांग जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तब चांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में जिशिंग के लिए फीलिंग्स है। तब हान बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूं। जिसके बाद वो ना बोल देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जिशिंग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स को आके पूरी बात बता देती है हान के बारे में। जिसके बाद वो उन लोग पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। और उसके बाद फिर शामिन वीचेन से पूछती है कि तुम्हें तो चांग पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें किस तरीका का लड़का पसंद है। जिसके बाद वो अपने ड्रीम बॉय के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तब शामिन उसके बोलती है कि तुम्हारी सारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम येचिन के बारे में बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग के लिए येचिन उसके ऑफिस में लंच लेके आया हुआ रहता है और ये चीज देख के तो जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। जिसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि तुम लंच करके अपना काम करो और मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगा और फिर हम लोग साथ में ही घर चलेंगे। जिसके बाद रात हो जाती है लेकिन उन लोग का काम खत्म नहीं होता। तब येचिन बाहर आ जाता है और फिर बाहर आके वो जिशिंग को अंदर काम करते हुए देखते हैं और फिर वो मन में पूछता है कि क्या अभी भी मैं तुम्हारे फ्यूचर में साथ में हूँ। फिर उसके बाद वो लोग साथ में गाड़ी में घर जा रहे होते हैं। जिसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि अब हम लोग की 4th ईयर एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्या 4 दिन बाद हम लोग साथ में अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें। लेकिन इधर तो जिशिंग गाड़ी में ही सो गई रहती है और जैसे ही उसका घर आता है वो उठ जाती है। और उसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो ना, तो तुम्हें जाओ आराम करना चाहिए। जिसके बाद जिशिंग उसे बाय करके वहां से जाने लगती है। फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है, फिर वो दौड़ के वापस आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ओपेरा पसंद है ना। उसके बाद वो उसे दिखाती है कि उसने अपने 4th ईयर एनिवर्सरी के लिए 2 टिकट खरीदी है। बोलते हैं कि हम लोग साथ में पहले ओपेरा देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जिसके बाद जिशिंग तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। उसके बाद फिर जिशिंग वहां से निकल जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश होती है क्योंकि उन लोगों ने अपना पहला एनालॉग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया रहता है। और फिर वो इतनी खुश रहती है कि वो अपने इंटर्न एम्प्लॉयज को 3 दिन के लिए छुट्टी दे देती है। और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जाओ बहुत ज्यादा ही परेशान रहता है। फिर वो जिशिंग को बताता है कि हमारे इंटर्न्स ने मेरे से कई बार पूछा है प्रिंटर के बारे में, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि हम लोग अभी प्रिंटर बाय नहीं कर सकते। जिसके बाद जिशिंग बोलती है कि प्रिंटर की कॉस्ट तो मिलियंस में है, पता नहीं हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तभी वहाँ पे जाओ बोलता है कि क्यों ना हम लोग प्रिंटर रेंट पे ले ले और अपना फर्स्ट प्रिंट निकालें, और अगर हमारा पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हमारे लिए इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद उसका ये आइडिया सुनकर जिशिंग को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी कंपनी से बात करती हूँ। और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 6 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिशिंग को जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर वहां से आती है और वो जाओ को बताती है कि मैंने एक प्रिंटर के बारे में पता लगा लिया है कि एनवी नाम की कंपनी का प्रिंटर खाली पड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग उससे बात करें तो वो लोग हमें रेंट पे दे सकते हैं। जिसके बाद तभी उसके फोन पे लिली का फोन आ जाता है और लिली उसे बताती है कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि इन्वेस्टर है और वो तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्या तुम उससे आज लंच में मिलने आ सकते हो। जिस पे जिशिंग बताती है कि उसकी आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है तो वो नहीं आ पाएगी। तब लिली उसे बोलती है कि तुम अपनी जगह पे जाओ को भेज दो। जिसके बाद जाओ बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है वहाँ लिली से मिलने के लिए। तब जिशिंग बोलती है कि ठीक है जाओ जाएगा उससे इन्वेस्टर से मिलने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ लिली के साथ उस इन्वेस्टर से मिलने के लिए चला गया रहता है। वहाँ पे मिस्टर वू आते हैं जो कि इन्वेस्टर रहते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर वू लिली को पानी लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। वहाँ पे जाओ को बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड
एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं और उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे होते। जिसके बाद मिस्टर वो जाओ की बात भी नहीं सुनते और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे 20% स्टॉक के बदले 7 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। बल्कि जाओ उससे कुछ बताना भी चाहता है लेकिन वो उसके बात नहीं सुनता और उससे बोलते हैं कि तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम सोच के जवाब दे देना। इसके बाद जब मिस्टर वो जा रहे होते हैं तब वो लिली को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद ये चीज देख के जाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है और फिर वो आदमी सीधे लिली को ही इल्जाम लगा देता है कि लिली जानबूझ के ही उसके संग फ्लर्ट कर रही थी और उसके संग पैसे हटने के लिए ये सब चीजें कर रही थी। जिसके बाद मिस्टर वू की वाइफ लिली के ऊपर ही हाथ उठाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से लिली उसका हाथ पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ डिफेंस करती है और वो उल्टा मिस्टर वू को एक थप्पड़ मार देती है और उससे बोलती है जब मेरा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है तब मैं क्यों झुटमुट का इल्जाम सहूं। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम बहुत घटिया आदमी हो और जिसके बाद वो उसकी वाइफ को भी बोलती है कि तुम्हें अगर ऐसा घटिया आदमी अपने हस्बैंड के तौर पे पसंद है तो तुम प्लीज इसे अपने संभाल के रखो। जिसके बाद फिर वो जाओ के साथ वहां से निकल जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि मैं अभी अपने मूड फ्रेश करने के लिए कहीं पे जा रही हूँ। तब जाओ उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तब लिली उसे मना कर देती है और तभी जाओ के फोन पे जीशंग का फोन आता है जहाँ पे वो उससे बताती है कि वो लोगों ने बहुत ज्यादा ही पैसे की डिमांड की है। उन लोगों ने $800,000 का डाउन पेमेंट करने बोला है, साथ ही उन लोगों ने 700 मिलियन का रेंट चार्ज किया और उन्होंने ये भी बोला कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमें ही देने होगी। जिसके बाद जाओ भी उससे बोलता है कि मेरी भी यहाँ पे मीटिंग कुछ खास नहीं रही और फिर वो बोलता है कि हमें कुछ और ही ट्राई करना होगा। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि एक पब में डांस कर रही होती है और वहीं पे एक लड़का उससे छेड़ने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है जिसने उस समय लिली की मदद की थी और वो और कोई नहीं शाओ होता है और फिर वो उस लड़के को मार के वहाँ से भगा देता है और उससे बोलता है कि लिली यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आई है तो तुम प्लीज लड़कियों को यहाँ पे छेड़ो मत। जिसके बाद लिली उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर शाओ उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक ऑर्डर नहीं करोगे। जब तब लिली बोलती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। जिसके बाद वो लोग साथ में फिर डांस करने लगते हैं और फिर डांस के बाद हमें सीधे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली उसके साथ एक होटल रूम में रहती है और फिर रूम में उसके पास कंपनी का फोन आता है और वहाँ मिस्टर वू ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी रहती है, इसीलिए वो लोग उसे वैकेशन पे भेज रहे होते हैं। तब लिली उस फोन पे बोलती है कि मैं समझ गई और फिर वो अपना कंपनी में रिजाइन दे देती है और उसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब साउ उससे बोलता है कि तुम प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दो। तब लिली उससे बोलती है कि अगर किस्मत में रहा तो हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और दूसरी तरफ ये चेन जिशंग के लिए एक फ्लावर का बुके लेके आता है और वो ओपेरा देखने के लिए उसे लेने के लिए आया रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान भी मिस जेंग के साथ वो ओपेरा देखने के लिए आया हुआ रहता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि ये चेन जिशंग की फोटो ले रहा होता है और ये चीज देख के मिस जेंग उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब जिशंग उसे बताती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है और फिर वो पूछती है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, क्या तुमने अभी अभी डेट करना शुरू किया। तब जिशंग बोलती है कि नहीं, हम लोग 4 साल से डेट कर रहे हैं और ये सारी चीजें हान के लिए तो बहुत ज्यादा ही शॉकिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशंग और येचन साथ में सीट पे बैठे हुए रहते हैं। तब वहाँ पे येचन जिशंग से पूछता है क्या इसी ने तुम्हें डोंगबोंग हॉस्पिटल में जॉब ऑफर की थी। तब जिशंग बोलती है कि हाँ। तब येचन उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि इसे मुझे देख के काफी ज्यादा खुशी नहीं महसूस है क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्से की नजर से देख रहा था। तब जिशंग बोलती है कि फिक्र मत करो, ये सबको ऐसे ही देखता है। लेकिन तभी अचानक जाओ का फोन येचन के पास आता है। जिशंग बोलती है कि तुमने मुझे अभी क्यों फोन किया। तब जाओ बोलता है कि मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक कंपनी है जो अपना प्रिंटर हमें दे सकती है भाड़ा पे कम कॉस्ट में और बहुत लोग इसके लिए लाइन लगा के रखे हैं, तो हमें सबसे पहले जाके उन लोगों को फाइनलाइज करना होगा। इसके बाद जिशंग बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद फिर वो फोन कट कर देती है। इधर वो येचन को ये सारी बातें बताती है और उससे जाने के लिए परमिशन मांगती है। तभी येचन भी बोल देता है कि ठीक है तुम जा सकती हो और फिर जिशंग उसे बाय करके वहां से निकल जाती है और हान भी उसे जाते हुए देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वीचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुंचती है तो उसका घर का लॉक टूटा हुआ रहता है, इसीलिए वो तुरंत येचन को कॉल करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशंग जाओ के साथ एक क्लाइंट से मिलने के लिए आई हुई रहती है जहाँ पे जिशंग जाओ से पूछती है क्या ये लड़का भरोसेमंद है। तब जाओ बोलता है कि हाँ, ये मेरा कॉलेज में मेरे साथ में एक क्लब में था और उसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी की। तब जिशंग उसे बोलती है कि $500,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, हमारे पास तो बस $100,000 है, बाकी के पैसे का हम लोग क्या इंतजाम करें। तब जाओ बोलता है कि क्यों ना हम किसी से लोन ले लें। उसके बाद जिशंग लिली को फोन करती है और उससे पूछती है क्या वो उसे $100,000 दे सकती है। तब लिली तुरंत हाँ बोल देती है और उस समय वो शॉपिंग करने के लिए कहीं आई हुई रहती है, लेकिन वो शॉपिंग ना करके वहां से निकल जाती है और फिर तभी वो क्लाइंट वहां पे आता है। तब जिशंग बोलती है कि हम डायरेक्ट कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट तुम्हारे साथ साइन करके पैसे नहीं पेमेंट करेंगे। तब वो आदमी वहां से जाने लगता है। वो बोलता है या तो मेरे साथ साइन करो नहीं तो मैं प्रिंटर किसी और को दे देता हूँ। दूसरी तरफ हमें हान और शाओ को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और हान आज बहुत ज्यादा गुस्से में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तब शाओ उससे पूछता है क्या हो गया, तुम आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब हान उससे बताता है कि जिशंग का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद साओ बोलता है कि हाँ तो उसका बॉयफ्रेंड ही है ना, उसकी शादी नहीं हुई ना, तो तुम्हें क्या करना है, तुमने कुछ सोचा है। जिसपे हान ना में जवाब देता है। तब शाओ उससे बोलता है कि तुम्हें उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए वरना तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं मिलेगा उससे बात करने का। और दूसरी तरफ हमें येचन को दिखाया जाता है जो कि वीचेन के घर पे आता है और उसका गेट का लॉक रिपेयर करवा देता है और फिर वीचेन का कुछ सामान भी चोरी हो गया रहता है, इसलिए येचन उससे बोलता है कि मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी है। जिसके बाद फिर वीचेन उससे थैंक यू बोलती है। फिर वो लोग साथ में बैठ के बातें करते हैं। तब वीचेन उससे बोलती है कि कहीं मैंने तुम्हारी डेट को
खराब तो नहीं कर दी। जिसपे येचन बोलता है कि नहीं, जिशंग को आज बहुत ज्यादा काम था इसलिए वो बिजी थी। तब येचन उससे बोलती है कहीं तुम मुझसे सपोर्ट करके पछता तो नहीं रहता। वो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद विचन उससे पूछती है कि तुम तो जिशंग को प्रपोज करने वाले हो ना। तब वो बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है। एक्चुअल में तो उसने उस दिन रिंग देख ली रहती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे लगा कि 4th ईयर हो गया है तो तुम शायद उससे प्रपोज करने वाले। इस पे येचन बताता है कि हाँ, मैंने ऐसा सोचा तो था और आज ही मैं उससे प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन एक्चुअल में वो आज इतनी बिजी है कि मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं पाया। जिसके बाद येचन बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब विचन उसे बोलती है कि तुम्हें जाकर जिशंग से बात करनी चाहिए, तो वो तुम्हें जरूर एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशंग येचन से मिलती है, जहाँ पे येचन उसे रिंग देके उसे प्रपोज करता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तब जिशंग ये बात सुन के तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगे। जिसपे येचन का तो मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ हो जाता है। तब जिशंग उसके से रिंग ले लेती है और बोलती है कि जब मुझे अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टर मिल जाएगा तो मैं खुद तुम्हें प्रपोज करूंगी। जिसके बाद वो उससे प्रॉमिस भी करती है। तब येचन खुश हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जाओ अपने उसी कॉलेज मेट के फ्रेंड के पास मिलने के लिए गया रहता है, जो कि उससे प्रिंटर दिलवाने वाला था, लेकिन वो उसके घर पे नहीं होता और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा होता। तब जाओ समझ जाता है कि वो भाग गया। जिसके बाद वो आकर जिशंग को सारी बातें बताता है। इसके बाद जिशंग तो दौड़ के पुलिस स्टेशन भागती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ भी अपने डैड को फोन करता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो भी उससे पैसे देने से मना कर देते हैं। और जब जिशंग वापस अपने ऑफिस में आती है तो उसके एम्प्लॉय उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब जिशंग बोलती है कि मैंने अपने काम कर दिया है, पुलिस ने बोला है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन करने में। जिसके बाद फिर उसकी एम्प्लॉय उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है और बोलती है कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं कर सकती क्योंकि प्रिंटर का तो अब इंतजाम होगा नहीं और मुझे अपने घर का रेंट भी देना है, तो अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती। जिसके बाद जिशंग बोलती है कि ठीक है, तब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। और उसके बाद फिर वो उससे शुभकामनाएं देती है और फिर जैसे ही वो उससे हाथ मिलाने वाली रहती है तभी अचानक उसकी फेट हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ हान के पास गया रहता है अपना नया एनालॉग का प्रोजेक्ट लेके, और वो बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो क्या आप हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिसके बाद हान उससे पूछता है क्या जिशंग जानती है कि तुम यहाँ पे आए हुए हो। तब जाओ बोलता है नहीं। जिसके बाद हान बोलता है कि तुम्हें उसे कन्विंस करके उसके साथ आना होगा। तभी अचानक से जाओ के फोन पे उसके एम्प्लॉय का फोन आता है और वो उसे बताती है कि जिशंग बेहोश हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर वो लोग साथ में ही हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर से वो लोग पूछते हैं कि जिशंग को क्या हुआ है। तब डॉक्टर बताता है कि उन लोगों ने जिशंग ने वर्क का कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिया था, जिसकी वजह से वो आराम कम कर रही थी और काम ज्यादा कर रही थी, इसीलिए वो थक के फेड हो गई है, उसे बस कुछ देर रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर जाओ बाहर आके हान को सारी बातें बता देता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। जिसके बाद जाओ उसे बोलता है कि आप तो उसके कॉलेज मेट हो ना, तो आप क्या हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तब हान बोलता है कि दोस्ती अपनी जगह और इन्वेस्टमेंट अपनी जगह, अगर तुम सच में उसकी केयर करते हो ना तो तुम लोग दोनों साथ में मेरे कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम लोग अगर इतना सा प्रेशर नहीं झेल सकते तो मेरा इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगा। और वो इतना कह के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें येचन को दिखाया जाता है जो कि जिशंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। तभी येचन को उसके मॉम का कॉल आता है जो कि उसके डैड के कुछ डेब्ट को पेमेंट करने के लिए बोल रही होती है। साथ ही वो बोलती है कि जिशंग को तो ऐसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कम से कम इस चीज में तो उसने तुम्हें सपोर्ट किया कि वो भी नहीं किया। जिसके बाद येचन अपनी मॉम को बोलता है कि आप टेंशन ना लीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से विचन आ जाती है। येचन विचन को देख के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर। इसके बाद विचन उसे बताती है कि मेरे कॉलेज का और इस हॉस्पिटल के साथ कोई एक टूर था जिसलिए मैं यहाँ पे आई हुई थी। जिसके बाद विचन येचन से पूछती है कि क्या तुम्हारे फैमिली में पैसों की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तब येचन कोई भी जवाब नहीं देता। तब विचन उसे अपना बैंक का कार्ड दे देती है, लेकिन येचन लेने से मना कर रहा होता है। तब विचन उसे जबरदस्ती अपना कार्ड दे देती है, लेकिन येचन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ले लेता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। तब विचन बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में कॉलेज मेट थे और साथ ही येचन भी मेरी जिशंग भी मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे लिए पैसे से कोई भी मायने नहीं रखता। और दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में रहती है और वहीं पे लिली आती है। लिली को आने के बाद वो जाओ को वहाँ से भेज देती है। फिर वो लिली को बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैसे गवा दिए। तब लिली उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में रहती है और वो अपना फोन चेक करती है तो उसमें बहुत सारे मिस कॉल्स आए रहते हैं येचन के। इसके बाद वो येचन को कॉल करती है और वो उससे सॉरी बोलती है। तब येचन से पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तब येचन उससे बोलता है कि नहीं, मेरे फादर के कुछ पैसों की प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व हो गई है, मेरी एक फ्रेंड ने मेरी मदद की है। जिसके बाद वो बोलता है कि पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो फिर मुझे तुम्हारे को बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं अभी अपने होम टाउन जा रहा हूँ अपने डैड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जिसके बाद जिशंग मुझसे कुछ बोलने वाली रहती है, तभी येचन उसका फ़ोन काट देता है। जिसके बाद जिशंग बहुत ज़्यादा ही रोती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान को, जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वो उससे बताता है कि जिशंग अब हॉस्पिटल से रिलीज हो गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हान कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम जिशंग को देखते हैं जो अपने घर में होती है और उसकी फ्रेंड शामिल लिली से बात कर रही होती है और वो उससे जॉब के रिलेटेड बात कर रही होती है कि तुमने जॉब छोड़ दी है वो। एंड ये सारी बातें
जीशेंग सुन लेती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है क्या लिली ने जॉब छोड़ दी। इसके बाद वो उससे फोन लेके खुद लिली से बात करने लगती है। तब लिली उससे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, वो मिस्टर वो ने कुछ कंप्लेन कर दी थी जिसके वजह से मैंने अब जॉब छोड़ दी, और वैसे भी मुझे वो जॉब छोड़नी थी। तभी इधर जीशेंग उससे सॉरी बोलने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी उधर लिली बोलती है कि नहीं, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, हर चीज का ब्लेम खुद पे मत लो, और उससे आराम करने का बोल के फोन रख देती है। दूसरी तरफ शामिन भी उसे बोलती है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो लिली को जानती ही हो ना, लिली को कितने सारे कंपनीज अपने साथ जॉब पे रखना चाहते हैं, तो उसे जॉब मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ हमें जाओ और जीशेंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में रहते हैं। तभी जाओ जीशेंग को बताता है कि मैंने सभी इन्वेस्टर लोग से बात कर लिया, लेकिन कोई भी हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी बातें सुन के जीशेंग बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। जिसके बाद जाओ जीशेंग को बोलता है कि हमें मिस्टर हान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट है और डोंगबोंग हॉस्पिटल हमारे प्रोडक्ट और हमारे सपने को सच करने में मदद कर सकता है। तभी अचानक से जीशेंग के फोन पे हान की बहन मिस हान योंग का फोन आ जाता है और वो उसे कल मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है, जिसके बाद जीशेंग भी मान जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशेंग जाओ के साथ उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हान का सेक्रेटरी भी उसे बताता है कि जीशेंग को मिस योंग ने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया हुआ है। तभी हान बोलता है कि अगर वो थोड़ी भी समझदार होगी तो वो मेरी बहन मिस योंग का इन्वेस्टमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि अभी उसके प्रेजेंट कंडीशन जैसे हैं कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो उनकी कंपनी बंद होने के नौबत पे आ जाएगी। तब हान बोलता है कि अगर उन लोग अपने बुरे कंडीशन में अगर अपना जज करने का तरीका खो देते हैं तो फिर मेरा भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेकार है। इसके बाद उसका सेक्रेटरी उससे बोलता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अगर गलती से भी आपकी बहन का ऑफर अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर जीशेंग आपके अगेंस्ट साइड में हो जाएगी, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? और उसकी बातें सुनकर हान फिर सोचने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिस योंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जीशेंग और जाओ के साथ बैठी रहती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में पढ़ा है, तुम्हारी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तुम लोगों ने बहुत कम टाइम में अपना एनालॉग प्रोडक्ट भी बना लिया, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। इसके बाद वो उससे उन लोग का ऑफर पूछती है। तब वहाँ पे जीशेंग बोलती है कि मैं 10 मिलियन वॉन 10% इक्विटी के सामने चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे इन्वेस्टर जो भी रहे वो हमारे कंपनी के काम में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। जिस पे मिस योंग बोलती है कि नहीं, मुझे 20 मिलियन वॉन मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे 34% इक्विटी चाहिए। जिसकी बातें सुन के जीशेंग बोलती है कि क्या आप हमारे कंपनी की टीम को चेंज करेंगे तो नहीं फ्यूचर। इस पे मिस योंग कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि ये सब चीज़ों के डिस्कशन बाद में करेंगे। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, मैं तुरंत ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस योंग बोलती है कि तुम लोग यंग हो और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी, तो मुझे पता है कि तुम लोग जो भी फैसला करोगे सही फैसला करोगे, और मुझे इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो तुम लोग प्लीज़ कल सुबह तक मेरे को 2 बजे तक अपना जवाब बता दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ और जीशेंग बैठे रहते हैं, और जाओ जीशेंग से पूछता है क्या तुम मिस योंग के इन्वेस्टमेंट के ऑफर को ठुकराने के बारे में तो नहीं सोच। जिस पे जीशेंग उससे बोलती है कि 34% बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही उसने मुझे ये भी नहीं बोला कि क्या वो हमारी टीम को चेंज करेगी यार। इसके बाद वो उसे एक कंपनी को दिखाती है जिस कंपनी में मिस योंग ने इन्वेस्टमेंट की थी, और उसने बाद में उस कंपनी के फाउंडिंग टीम को ही बदल दिया था। जिसकी बातें सुन के जाओ बोलता है कि हम लोग फ्यूचर क्राइसिस के बारे में सोच के अभी अपने प्रेजेंट के बारे में ना सोचे तो हमारी कंपनी ऐसे ही बंद हो जाएगी। और उसकी सारी बातें सुन के जीशेंग बहुत टेंशन में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम को जीशेंग अपने टेरेस पे खड़े होकर इस सब चीज के बारे में सोच रही होती है, और वहीं बाहर हान भी आया हुआ रहता है और उसे देख रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जीशेंग नेक्स्ट डे सब चीज सोच लेती है और फिर वो सीधा मिस योंग के ऑफिस में जाने के लिए निकल जाती है, और वहीं पे मिस्टर हान का असिस्टेंट भी आके उन्हें बता देता है कि जीशेंग आई है और वो मिस योंग से मिलने के लिए गई है। और दूसरी तरफ मिस योंग भी जीशेंग को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, और इधर हम देखते हैं कि हान बहुत टेंशन में रहता है कि जीशेंग उसकी बहन का ऑफर एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इसके बाद तभी उनका सेक्रेटरी आके उससे बताता है कि जीशेंग ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, और ये सुनते ही हान वहाँ से सीधे निकल के जीशेंग के ऑफिस जाता है। जिसके बाद वो जीशेंग के ऑफिस में उससे मिलता है और वो जीशेंग को बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिम मेरी बहन के ऑफर जैसा 20 मिलियन में 34% शेयर। जिसके बाद सुन के जीशेंग बोलती है कि मैं इतने ज़्यादा शेयर नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने ज़्यादा शेयर आ जाए तो तुम कंपनी के सारे डिसीजंस खुद ले पाओगे। जिसके बाद जीशेंग उससे बोलती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिलियन वॉन पे आपको 20% शेयर दे सकती हूँ। तभी हान उससे बोलता है कि देखो, इन्वेस्टर फरिश्ते नहीं होते जो तुम्हारे सपना पूरा करने के लिए तुम्हें पैसा देंगे, वो इन्वेस्टर के साथ साथ कंपनी में कनेक्शंस भी आते हैं, और तुम्हारे अंदर जजमेंट करने का बहुत अच्छा सोर्स है, ये मैंने देख लिया है, बिकॉज तुमने मेरी बहन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, और तुम्हारे सारे सपने मेरे को अपने कंपनी में कनेक्ट करके ही पूरे होंगे। जिसके बाद जीशेंग भी मान जाती है और बोलती है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप हमारी फाउंडिंग टीम को चेंज नहीं करेंगे और ना ही कोई बाहर की टीम को हमारी कंपनी में लेके आएंगे। इसके बाद हान मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का डेली का रिपोर्ट तुम मुझे दोगी, और डेली की रिपोर्ट देने के बाद को जीशेंग भी एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर वो लोग
हैंडशेक करके डील को फाइनल करते हैं। दूसरी तरफ हम हान को दिखाया जाता है जो मिस ही से मिलने के लिए आया होता रहता है और मिस ही उसे बोलती है कि तुम इसलिए मेरे से मिलने आए हो कि कल के इन्वेस्टमेंट रेजोल्यूशन की मीटिंग में तुम्हारा सपोर्ट करूं, जिस पे मिस्टर हान हाँ में जवाब देता है और साथ ही वो बोलता है जीशेंग एक बहुत ब्रिलियंट लड़की है, साथ ही वो बे प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुकी है और उसने अपने कंपनी में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और मेरी बहन भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन उसका ऑफर जीशेंग ने रिजेक्ट कर दिया और उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है। तो आपके लिए ये मैं बता दूं कि वो लॉस हमारे नहीं साबित होगी और ये कंपनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल साबित होगी। जिसके बाद मिस्सी बोलती है कि अगर तुम दोनों बहनें और भाइयों उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो दैट मीन्स उसमें कुछ बात है, ठीक है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशेंग येचेन को पिक करने के लिए गई हुई रहती है और साथ ही वो उसे हक करती है और अपना रिंग भी दिखाती है। तब येचेन उससे पूछता है तुमने ये रिंग पहन ली? तब जीशेंग उससे बताती है कि मुझे एक इन्वेस्टर मिल चुका है और मैं बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट का डील भी साइन करने वाली। इसके बाद येचेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हान को दिखाया जाता है जिसके पास उसका सेक्रेटरी आता है, जिसके बाद वो उससे बताता है कि जीशेंग आई है और फिर जीशेंग वहाँ पे हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और तब वो हान का दिया गया कॉन्ट्रैक्ट को वो पढ़ती भी नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी साइन कर रही होती है। तभी हान बोलता है कि तुम्हें क्या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं है? तब जीशेंग उससे बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तुम सब चीज सही करोगे, इतना मुझे पता है। और इसके बाद जैसे ही वो स्टैंप लगाने वाली होती है तभी उसके हाथ का रिंग हान देख लेता है और फिर वो उसका मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ हो जाता है। जिसके बाद जीशेंग उससे हाथ मिलाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसके बाद हान बोलता है मुझे भी। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिस जैंग को दिखाया जाता है जो कि हान के लिए कुछ स्नैक्स लाई हुई रहती है और वो उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने कॉलेज फ्रेंड के कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जिसमें हान बोलता है क्या तुम जीशेंग की बात कर रही हो? तब वो हाँ में जवाब देती है। तब हान बोलता है कि मैंने कभी भी अपने पर्सनल रिलेशन के वजह से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही जीशेंग के और ना ही तुम्हारे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीशेंग के कंपनी में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशेंग के कंपनी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मिलियन का वो लोग के अकाउंट में रिसीव हो गया रहता है और ये चीज की वजह से वो सारे बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं। जिसके बाद जीशेंग हान को थैंक्स का मैसेज करती है। तभी जीशेंग उन लोगों को एक बहुत बड़े पार्टी का और सेमिनार का इन्विटेशन भेजता है जहाँ पे मेडिकल के बहुत ज्यादा एडवांस के टीम आने वाली लोग रहते हैं। ये चीज देख के तो जीशेंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और फिर वो सारे अपने टीम मेंबर्स को भी दिखाती है और वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जीशेंग येचेन को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई है और मैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहती हूँ, जिसके लिए येचेन मान जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली जीशेंग से मिलने के लिए उसके कंपनी आती है। जिसके बाद जाओ उसे बताता है कि जीशेंग यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। जिसके बाद लिली उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें सारे मेडिकल कस्टमर के लिस्ट होते हैं। जिसके बाद ये चीज को देख के जाओ बहुत ज्यादा ही खुश रहता है और फिर वो उससे थैंक यू बोलता है। फिर लिली वहां से निकल जाती है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में बार का सीन देखते हैं जहाँ पे लिली वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है और तभी वहाँ पे शाओ आता है और शाओ को देख के लिली बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि मुझे तुम यहाँ पे फिर से मिल गए। जिसके बाद जाओ से बोलता है कि मैं यहाँ पे तो स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ये बार का ओनर मेरा फ्रेंड है, उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आई हुई हो। इसके बाद लिली उससे बोलती है कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की। तभी जाओ बोलता है कि नहीं मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था। और इसके बाद लिली उसे देखने लगती है। फिर ये लोग का किसिंग सीन हमें दिखाया जाता है पर्दे के पीछे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येचेन जीशेंग के लिए डिनर लेके आया हुआ रहता है। फिर वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे जीशेंग उसे बताती है कि हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट मिल चुका है और साथ ही हमारे जो इन्वेस्टर है उन्होंने हमें एक पार्टी का इन्विटेशन दिया है जहाँ पे हमारी जैसी छोटी कंपनी का जाना भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे मेडिकल एडवांस के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होंगे और ये चीज के लिए हमारे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल। जिसके बाद येचेन उससे बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। तभी वो बोलती है कि नहीं तुम्हारा नहीं, हमारा फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। और ये चीज सुन के येचेन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो रूम में आता है। तभी जीशेंग वहाँ पे काम कर रही होती है। तभी येचेन उससे पूछता है क्या तुम बिजी हो? जिसपे जीशेंग बोलती है कि तुम्हारी एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, मेरा काम अभी कंप्लीट हुआ है और चलो अब हम लोग साथ में बैठ के मूवी देखेंगे। जिसके बाद मूवी देखते वक्त जीशेंग येचेन को बोलती है कि तुम बस थोड़ा सा और वेट कर लो, जैसे ही मेरा सारा काम ये सब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अंकल आंटी से मिलने के लिए चलेंगे। इसके बाद येचेन उससे बोलता है कि तुम पहले मूवी देख लो और हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 8 यहाँ पे एंड हो जाता है। कि स्टार्टिंग में वो लोग मूवी देख रहे होते हैं और तभी येचेन जीशेंग को बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था जब हम लोग बोर हो जाएंगे तब हम लोग हॉर्स राइडिंग या फिर ट्रैकिंग के लिए जाया करेंगे और जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब हम लोग अपने घर के बाहर चेयर पे बैठ के अपने व्यू को एंजॉय करेंगे। और अगर हम लोग अपनी सारी लाइफ एक स्टेबल और सेफ गुजारे तो ये कितना अच्छा रहेगा ना। लेकिन तभी वो येचेन नोटिस करता है कि जीशेंग उसकी बात सुने बिना ही सो गई रहती है। जिसके बाद येचेन उससे बेड पे लेटा के वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशेंग उठती है तो येचेन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया रहता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो उससे बोलती है कि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसके बाद जीशेंग येचेन को हक करती है लेकिन तभी येचेन उसे पीछे करने लगता है। ये चीज देख के जीशेंग को बहुत बुरा लगता है। तभी येचेन उससे बोलता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर जीशेंग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तब वो बोलता है कि नहीं मैं सीरियसली चाहता हूँ कि हम लोग को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी जीशेंग के फोन पे उसके डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और वो उससे झाड़ देती है और उसे बोलती है कि मैंने बोला ना मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरे को बार बार फोन करके परेशान मत कर। इसके बाद येचेन उससे बोलता है कि तुम्हें
अब जाना चाहिए। तभी जिशिंग गुस्से में उसका रिंग उतार के उसे दे देती है और वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जिशिंग वहाँ से निकल के कैब में ऑफिस जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। और इधर येचिन को भी उसकी रिंग देख के बहुत ज़्यादा ही अफसोस हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उस मीटिंग में पहुंच गया रहता है। और तभी वो नोटिस करता है कि जिशिंग उस मीटिंग में आ गई रहती है, लेकिन जिशिंग का ध्यान तो सिर्फ उसके फोन में ही रहता है। वो बार बार अपने फोन को ही देख रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जिशिंग येचिन उसको मैसेज करेगा। जिसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान मिस्टर सेन से जिशिंग की मीटिंग करवाते हैं। दूसरी तरफ मिस चैंग को भी ये सब चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और मिस्टर सेन बोलते हैं कि हम और मिस्टर हान साथ में अभी डिनर करने जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी? जिस पे जिशिंग मान जाती है। फिर वो लोग साथ में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मिस्टर सेन को रोक लेती है और उससे बताने लगती है कि जिशिंग पहले मेरी ही कंपनी में इंजीनियर थी। और दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं कि जिशिंग अपने फ़ोन में ही देख रही होती है क्योंकि उसने येचन को बहुत सारे मैसेज किए रहते हैं और ये सारी चीज़ें हान भी नोटिस कर रहा होता है। जिसके बाद मिस सेंग जिशिंग को बोलती है कि तुम्हें बार बार फ़ोन नहीं देखना चाहिए इतने बड़े बड़े लोगों के सामने। और ये चीज़ की बातें सुन के हान को भी बुरा लगता है। इसके बाद हान जिशिंग को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी मिस्टर सेन से पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो। जिसके बाद मिस्टर सेन उसे वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के भी मिस सेंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि लंच के दौरान भी जिशिंग का ध्यान फोन में ही होता है। तभी वहाँ पे मिस सेंग बोलती है मिस्टर हान को कि इस लंच के बाद एक आफ्टर पार्टी भी होने वाली है, तो क्यों ना आप हमारे साथ चलें। लेकिन हान उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तो मिस्टर सेन जिशिंग से भी पूछते हैं कि क्या वो चलेगी साथ में। तब जिशिंग बोलती है कि नहीं, अभी मेरी कंपनी नई नई शुरू हुई है तो मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती। तभी मिस सेन उसे बोलती है कि तुम्हें तो इस पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज अभी तुम्हारी कंपनी नई नई शुरू हुई है और तुम बॉस बन गई हो, तो तुम्हें अब नए नए कनेक्शंस बनाने चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जिसकी बातें सुन के जिशिंग बोलती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कनेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है और मेरे अंदर टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मेरे पास आ जाएगी। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर सेन बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उससे। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जिशिंग को लेकर कहीं बाहर गया रहता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है क्लाइंट के साथ, ऐसे तुम्हें नहीं बिहेव करना चाहिए। जिस पे जिशिंग बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी हान उसके हाथ में नोटिस कर लेता है कि रिंग नहीं होती और वो समझ जाता है। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम थोड़ा फ्रेश होकर वापस आओ। दूसरी तरफ वो मिस जैंग को भी बोलता है कि आप तुम्हारा एटीट्यूड इतना गंदा क्यों है जिशिंग के खिलाफ, तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए उसे। तब जिशिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मिस जैंग बोलती है कि डोंगबोंग हॉस्पिटल के क्लाइंट्स को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, मैं तो बस उसे गाइड कर रही थी। जिसके बाद हान बोलता है कि ठीक है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद हान पीछे मुड़ के देखता है तो जिशिंग अभी भी वहीं खड़ी रहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने गाड़ी में जिशिंग के लिए वहाँ पे आता है और वो उससे बोलता है कि तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। तब जिशिंग बोलती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे खड़े रह के टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। जिसके बाद जिशिंग उसके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो उससे सॉरी बोलती है आज के लिए और साथ ही वो ये भी बोलती है कि आज मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए ये सब हुआ, आगे से ऐसा ये चीज़ कभी नहीं होगा। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें काम के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग अपने घर पे आती है और वो देखती है कि वहाँ पे येचिन का कोई भी सामान नहीं है। जिसके बाद वो और ज़्यादा ही अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग येचिन को बार बार कॉल कर रही होती है और वो उसके गेट के बाहर ही खड़ी रहती है, लेकिन येचिन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। लेकिन एट द एंड वो उसका फ़ोन उठा ही लेता है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि गेट खोलो। जिसके बाद जैसे ही वो गेट खोलता है वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिखाती है, साथ ही वो उसे अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी दिखाती है और वो बोलती है कि जल्दी अब मेरे कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट है। जिसके बाद येचिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो अंदर आ जाती है। फिर वो उसके घर में तलाशी लेने लगती है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई लड़की है। जिसके बाद उसे कहीं पे कुछ भी नहीं दिखता और वहाँ पे बस उसकी और उसके येचिन की एक फोटो रहती है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बैठ जाती है। तभी वहाँ पे येचिन आता है और वो उससे बोलता है कि मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है और वो उससे रोने के लिए मना करता है। तब जिशिंग बोलती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। इसके बाद येचिन उससे हक कर लेता है। इसके बाद जिशिंग येचिन को बोलती है कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा था, लेकिन क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट भी नहीं कर सकते। तब येचिन उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअल में तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होती है तो तुम मेरे पास आ जाती हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम कभी भी अवेलेबल नहीं रहती। जिसके बाद येचिन जिशिंग को बोलता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के सही नहीं है, तुम्हारे को जो लाइफ चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही ज्यादा बेहतर है। और वो उसके आगे की लाइफ के लिए उसे ऑल द बेस्ट करता है और वो पीछे हट जाता है और ये चीज देख के जिशिंग को बहुत ज्यादा ही खराब लगता है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ येचिन उसका फोटो और वो रिंग लॉकर में रख के लॉक कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हान को देखते हैं जहाँ पे शाओ उससे मिलने के लिए आता है और हान उस वक्त खाना बना रहा होता है। तभी शाओ उससे बोलता है कि जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होते हो तभी तुम खाना बनाते हो, तो क्या हुआ है। जिसके बाद हान उसे कोई जवाब नहीं देता। तब शाओ उससे पूछता है क्या तुम्हें जिशिंग ने अपने वेडिंग का इन्विटेशन भेज दिया क्या। इस पे हान उससे बोलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। फिर शाओ से बोलता है ये तो खुशी की बात है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए, उससे कंफर्ट की जरूरत होगी। लेकिन हान बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिसके बाद वो उसे खाना खाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि वो कुछ देर में आ रहा है। दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने के लिए आई हुई रहती है और उसी बार में हान भी आ जाता है और जब वो जिशिंग को देखता है तो वहीं बगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास उसका कजन चियांग आता है और वो उससे पूछता है कि तुम हांग
जिशेंग को क्यों बार बार देख रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे जिशेंग अपने चेयर पे खड़ा होती है और वो गिर जाती है, जिसके बाद ये चीज़ देख के वो दोनों पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। फिर तभी दोबारा जिशेंग बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर वो फिर गिरने वाली रहती है। अभी हान आके उसे गोद में उठा लेता है, जिसके बाद जिशेंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो बोलता है कि तुम्हें मुझे देख के किसकी याद आ रही है। तब जिशेंग उससे पहचान जाती है, फिर उससे बोलती है क्यों ना हम लोग साथ में बैठ के ड्रिंक करें। लेकिन हान उसे ड्रिंक नहीं करने देता और जबरदस्ती उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वो चियांग को भी इशारा करता है अपने साथ चलने के लिए, और चियांग भी उसके साथ आके गाड़ी में बैठ जाता है। जिसके बाद चियांग उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब हान बोलता है कि सबसे पहले हम लोग इससे घर छोड़ेंगे। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि चियांग कहाँ रहती है, मुझे बस इतना पता है कि उसका एरिया कौन सा है, लेकिन उसके घर का नंबर मुझे नहीं पता होता है। जिसके बाद हान चियांग को बोलता है कि तुम विचेन को कॉल करो और इसका एड्रेस पता करो, लेकिन चियांग का नंबर विचेन ने ब्लॉक करके रखा होता है। और दूसरी तरफ जिशेंग अचानक से गिरने वाली रहती है और उसका सर दीवार से लगने वाला रहता है। तभी वहाँ पे हान अपना हाथ रख देता है ताकि उसका सर कार से ना टकराए। फिर हान अपना हाथ साइड करके उसकी जगह पे अपना कोट लगा देता है उसके पिल्लो की तरह। हान उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, इसकी जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड है शामिन, तुम उससे कांटेक्ट करो। जिसके बाद चियांग बोलता है कि वो जरूर लाइव स्ट्रीम कर रही होगी, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। और इधर जिशेंग हांग के गोद में ही अपना सर रख के सो जाती है। जिसके बाद शामिन ने उसे एड्रेस बता दिया होता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला रहता है तभी हान उससे बोलता है कि तुम आगे देखो। और दूसरी तरफ जिशेंग वापस उठ के उसके कंधे पे अपना सर रख देती है और चियांग मिरर में उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिशेंग को हान उसके घर पे लेके आ जाता है और वो शामिन को बोलती है कि तुम इसका ख्याल रखो, जिसपे शामिन उससे थैंक्स बोलती है। लेकिन जैसे ही हान वहां से जा रहा होता है जिशेंग उसका पाँव पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम प्लीज मत जाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे बहुत अकेली। फिर वो तभी वॉमिट करने वाली होती है, तभी शामिन टब लेके आ जाती है। जिसके बाद हान उससे बोलता है क्या तुम्हारे घर पे हनी है। तब शामिन बोलती है कि नहीं, वो बोलती है कि मैं अभी मार्केट से बाई करके लाती हूँ। तभी चियांग बोलता है कि तुम्हारा अकेले जाना इस टाइम पे सही नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद वो दोनों हनी लेने के लिए मार्केट के लिए निकल जाते हैं। और इधर हान अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जिशिंग तो उसका पाँव बहुत कस के पकड़ी रहती है, वो छोड़ ही नहीं रही होती है। जिसके बाद हान वहीं पे बैठ जाता है। फिर जिशिंग को प्यास लगती है तो हान उसे पानी पिलाता है। फिर वो जैसे तैसे टिश्यू लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिशिंग उसका पाँव ही नहीं छोड़ रही है। फिर वो टिश्यू लेके उसका फेस क्लीन करता है। इसके बाद जिशिंग उससे बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है। जिसके बाद हान को वहाँ पे कोई ब्लैंकेट नहीं दिख रहा होता और उसका कोट भी बहुत दूर पे रखा हुआ रहता है। जिसके बाद हान जैसे तैसे अम्ब्रेला की मदद से उस कोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोट नहीं ले पाता और वो कोट वहीं पे गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हान जैसे तैसे चेयर को खींच के अपना कोट वहाँ पे लेके आ जाता है। फिर वो उससे जिशिंग को उड़ा देता है। इसके बाद जिशिंग उसका हाथ पकड़ के अपने गाल के पास रख लेती है और वो उससे बोलती है कि मैंने कहा था ना कि तुम प्लीज मेरा वेट करो, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सारी बातें कह के वो रो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शामिन और चियांग भी वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद चियांग शामिन को बोलता है कि तुम प्लीज वो पैसे मुझे वापस दो जो मैंने तुम्हें अभी दिए। जिसके बाद चियांग अपना क्यूआर कोड खोल के उसके तो दिखाता है और जैसे ही वो उसका क्यूआर कोड स्कैन करती है वो उसके वीचैट में ऐड हो जाता है। तब चियांग उससे बोलता है कि ये सबसे ईजी तरीका होता है किसी को अपने कॉन्टैक्ट में ऐड करने का। जिसके बाद शामिन को लेट हो रहा होता है, इसलिए वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें बाद में भेज दूंगा। फिर वो अंदर चली आती है। जिसके बाद शामिन अंदर आके कुछ कहने वाली रहती है, तभी हान उसे चुप रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद हान चियांग के संग वहां से निकल जाता है और उससे शामिन को बोलता है कि तुम जिशिंग को टेक केयर करना। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग सुबह उठती है। तभी वो देखती है कि उसकी तीनों फ्रेंड लोग वहाँ पे बैठ के उसी को देख रही होती है। इसके बाद जिशिंग उससे पूछती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं है कि तुमने कल रात को क्या किया था। जिसमें जिशिंग बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद जिशिंग उससे बोलती है मुझे बस इतना याद है कि कल रात को मैं बार में ड्रिंक कर रही थी, मैं यहाँ पे घर कैसे वापस आई। तभी लिली उससे बोलती है कि हानतिंग तुम्हें घर पे लेके आया था। और ये चीज सुन के तो जिशिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी शामिन उसे बताती है कि तुम कल रात को उसे बार में मिली थी। जिसके बाद शामिन उसे पूरी डिटेल में बताती है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हान और चियांग वहां से जा रहे होते हैं तभी जिशिंग वहाँ पे खड़ी हो जाती है और फ्रिज से बियर का कैन निकाल के वो गाना गाने लगती है। और चियांग और शिमन उसे रोकने के लिए वहाँ पे आते हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही होती। फिर वो हान को भी बियर पीने के लिए बोलती है। तभी शामिन उसे बोलती है कि तुम प्लीज मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी मत कर, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रही होती और डांस कर रही होती है। तभी हान को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है। जिसके बाद वो जिशिंग के हाथ से बियर का कैन छीन के टेबल पे रख देता है और वो जिशिंग को भी रुकने के लिए बोलता है। तभी जिशिंग रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे संग अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तुम मेरे संग बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। जिसके बावजूद ये चिंग रुक नहीं रही होती है। तभी जिशिंग की बातें सुन के हान बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो उसे उठा लेता है और शामिन से पूछता है कि इसका कौन सा रूम है। फिर वो उसे रूम दिखाती है। फिर हान उसे गोद में उठा के उसके रूम में पहुंचा देता है। फिर प्रेजेंट में जिशिंग बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है और वो बोलती है कि अब तो हान मुझे पागल ही समझे। इसके बाद उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या एजेंट से झगड़ा हुआ है। इसके बाद जिशिंग उन लोग को बताती है कि मेरा उसके साथ अब ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद विचन उससे पूछती है कि तुम्हारा रिलेशन तो इतना अच्छा था उसके साथ, फिर ब्रेकअप कैसे हो। इस पे जिशिंग उससे बताती है कि उसने कहा कि हम दोनों के फ्यूचर गोल्स अलग है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसीलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। और इतना बोल के वो रूम के अंदर चली जाती है। लिली उसके दोनों फ्रेंड से बोलती है कि तुम लोग अभी विचन का इसके सामने जिक्र नहीं करोगे। और दूसरी तरफ जिशिंग अपने रूम में लेटी हुई रहती है और बोल रही होती है कि एक रिलेशनशिप को दो लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन तोड़ता तो सिर्फ एक ही है। वो ये भी सोच रही होती है कि जिस बॉयफ्रेंड के साथ उसने 4 साल गुजारे वो एक पल में गायब हो गया। तभी अचानक से उसके फोन में हान का मैसेज आता है जिसमें उसने एक डॉक्यूमेंट भेजा रहता है और साथ ही उसने ये मैसेज
मैसेज भी किया रहता है कि उसे उसकी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट न्यू ईयर से पहले चाहिए। जिसके बाद जिशिंग जोर शोर से अपने काम पे फोकस करना शुरू कर देती है और जब वो अपने काम से वापस आ रही होती है तब उसे एक कपल दिखाई देता है और वो कपल को देख के उसे अपने और येचिन के बारे में मेमोरीज याद आने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो हान को मैसेज करती है कि मैंने अपने बिजनेस प्रपोजल को अच्छे से चेक कर लिया है 2 हफ्तों में, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं। मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्द उन सबको ठीक करके तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए आ जाऊंगी। जिस पे हान उसे मैसेज करता है ठीक है। दूसरी तरफ हमें येचन को दिखाया जाता है जिससे मिलने वीचेन आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तब येचन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता चल गया। तभी वीचेन बोलती है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम्हारा 4 साल का रिलेशनशिप और अब वो खत्म हो गया है तो तुम्हें मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद येचन उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ जिशिंग बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और वो ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि जिशिंग मेरे बिना बहुत कुछ अचीव कर लेगी। इसके बाद वीचेन उसे कुछ कहने वाली रहती है तभी येचन उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि मुझे ये सब चीजों से ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। और दूसरी तरफ हमें शाओ और हान को दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ उससे बता रहा होता है कि दूसरी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट रिलीज कर दिया है मार्केट। तुम्हें क्या लगता है कि जिशिंग अपने कंपनी के साथ उन लोगों को कॉम्पिटेट कर पाएगी। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जिशिंग पे पूरा भरोसा है, वो जल्दी इन सब चीजों से ओवरकम कर ले। जिसपे जाओ से बोलता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि दूसरी कंपनी कितने जल्दी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला रही है, अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। जिसपे हान उसे बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मैं कभी भी कोई गलत सौदा नहीं करता, मुझे जिशिंग पे पूरा भरोसा। हान वहां से जाने लगता है तब शाओ उससे पूछता है क्या तुम लंच नहीं करोगे। जिसपे वो बोलता है कि हानियोंग की कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर हानियोंग का पूरा प्रेशर वो जिशिंग पे डाल देगी। जिसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी आके उसे बताता है हानियोंग की कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और जल्दी अगर जिशिंग ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया तो सारा प्रेशर आप पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट मीटिंग में। इसके बाद हान उससे पूछता है क्या तुम्हारा कभी दिल टूटा है। इस पे उसका सेक्रेटरी हाँ बोलता है। तब हान बोलता है कि तुम्हें उन सब चीजों से ओवरकम करने में कितना टाइम लगा। इस पे वो 1 से 1.5 महीना बोलता है। तभी हान बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, इतना टाइम नहीं है हमारे। लेकिन तभी उसके फोन में जिशिंग का मैसेज आता है और वो बोलती है कि उसने अपना बिजनेस प्रपोजल सब कुछ ठीक कर लिया और वो आज शाम को अपनी रिपोर्ट देने के लिए आ रही है। जिसपे हान उसे ओके बोल देता है और ये मैसेज पढ़ के हान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद शाम में जिशिंग हान के पास आ जाती है। इसके बाद हान उसे देख के बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अब अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करो। इस पे जिशिंग उसे बोलती है कि मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई। जिसके बाद हान उसके क्लोज आने लगता है और फिर ये देख के जिशिंग पीछे हटने लगती है। तभी हान उसके पास से आके उसके जैकेट से एक धागा निकालता है और फिर वो उससे बोलता है कि लोग अक्सर ड्रिंक करने के बाद सच बोलते हैं ना। जिसके बाद जिशिंग उसे अपना एनुअल रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है कि ये रहा मेरा एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद जिशिंग उसके टेबल पे वो रिपोर्ट रख देती है। फिर तभी हान उसे बोलता है कि एक बिजनेस पर्सन को अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, अगर तुम्हारा वेट 45 kg से कम हो गया मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट देनी भी है कि नहीं। इसके बाद ये सब बातें सुन के जिशिंग बोलती है क्या ये भी रिक्वायरमेंट थी। तब हान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तब जिशिंग बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी। तभी जिशिंग वहां से जाने लगते हैं। तभी हान उसे बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहो। इस पे जिशिंग उसे बोलती है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा काम है। फिर वो वहां से निकल के अपने घर आ जाती है। वो घर आके देखती है कि उसकी मॉम आई हुई रहती है और वो अपनी मॉम को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो उसे हक करती है। फिर वो उससे बोलती है कि अगर मैं येचिन को कॉल नहीं करती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम ये सब चीजें मुझे क्यों नहीं बताई। तब जिशिंग उसे बोलती है कि मैं आप लोग को बस परेशान नहीं करना चाहती। और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो जिशिंग के भेजे हुए सारे प्लान को देख लेता है और उसके बाद फिर वो उससे कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे प्लान्स को अप्रूव कर दिया और हम लोग को कल मिलना होगा। इसके लिए जिशिंग मान जाती है। उसके बाद फिर हान के गेट बजते हैं और जैसे ही वो गेट खोलता है वहाँ पे मिस जेंग आई हुई रहती है। तब हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी मिस जेंग बोलती है कि मुझे पता था तुम अभी सोई नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक लेके आई हूँ। इसके बाद वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है और फिर मिस जेंग अंदर आके देख लेती है कि हान जिशिंग का ही प्रपोजल पढ़ रहा होता है। इसके बाद मिस जेंग हान को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर चैन को तुम मेरे कंपनी में इनवाइट कर। जिसके लिए हान मान जाता है और बोलता है कि मैं डॉक्टर चैन से बात करूंगा। और दूसरी तरफ कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह में हान सूप बना रहा होता है जिशिंग के लिए और साओ भी वहीं पे रहता है। और जब वो जिशिंग के लिए सूप पैक कर रहा होता है तब साओ उससे बोलता है कि मैं भी थोड़ा पी लेता। तभी हान उससे बोलता है कि मैं पहले जिशिंग के लिए पैक कर लूँ, उसके बाद जो भी बचेगा तुम पी लेना। इसके बाद वो जिशिंग के लिए सूप पैक करके वहां से निकल जाता है और जब हान वहाँ पे जिशिंग की कंपनी पहुंचता है तब वहाँ पे उसकी मॉम आई हुई रहती है। इसके बाद वो अपना इंट्रो उसे देती है और वो बोलती है कि मैं जिशिंग की मॉम हूँ और जिशिंग ने मुझे बताया था कि तुम उसके कंपनी के इन्वेस्टर हो। उसके बाद फिर वो लोग साथ में अंदर आते हैं। जिसके बाद हान अपने साथ लाया हुआ खाना वहाँ पे टेबल पे रख देता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम उसको स्ट्रॉबेरीज देती है वॉश करने के लिए और जैसे ही हान उस स्ट्रॉबेरीज को लेकर वॉश करने जाता है तभी वहाँ का टैप टूट जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी गिरने लगता है। इन सब चीजों की वजह से हान के सारे कपड़े भीग गए रहते हैं। तभी वहाँ पे जिशिंग की मॉम उसे जिशिंग की एक शर्ट देती है और उसे पहनने के लिए बोलती है। तभी हान नीले से मना कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे जबरदस्ती करती है और उसे बोलती है कि तुम अगर कपड़े नहीं सुखाओगे तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाए। इसके बाद हान उसका दिया हुआ स्वेटर पहन ले। तभी वहाँ पे जिशिंग आ जाती है और वो हान को उसके कपड़े पहने हुए देख के बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। जिसके बाद हान उसे बताता है कि उसके टैप टूट गया था और उसका कपड़ा भीग गया था, इसीलिए उसने उसके कपड़े पहने हुए हैं। और फिर वो उसे उसका बिजनेस प्रपोजल दे देता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ देख लिया और उसे अप्रूव कर दिया। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिशिंग की मॉम उसे बोलती है कि तुम प्लीज इतना सारा खाना है यहाँ पे, तुम हमारे साथ खाना खा के। लेकिन वो रुक नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे जिशिंग भी उससे रिक्वेस्ट करती है। तब वो मान जाता है और फिर वो लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं और लंच करते टाइम जिशिंग
हान का लाया हुआ खाना खाती है और उससे वो खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। फिर वो उसकी तारीफ भी करती है और हान को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। जिशंग की मॉम भी ये सब चीज़ नोटिस कर लेती है कि हान बार-बार जिशंग को ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते होगे ना, तो तुम्हें तो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। जिस पे हान उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। इसके बाद जिशंग की मॉम उससे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पे हान बोलता है कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बात को बहुत पहले ही हो चुकी है। तभी जिशंग की मॉम बोलती है कि अगर तुम कभी भी मेरे होम टाउन आए तो मेरे घर पे जरूर आना। साथ ही वो उससे बोलती है कि खाने के बाद मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड कर लूंगी, जिस पे बात का हान भी मान जाता है। इसके बाद जिशंग की मॉम उसे जिशंग के बचपन के किस्से सुनाने लगती है और ये सारी बातों को हान भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान जिशंग की मॉम को और जिशंग को साथ में छोड़ने के लिए आता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा सामान होता है। तभी हान बोलता है मैं आपके घर के अंदर तक सामान पहुंचा देते हूँ। तभी जिशंग की मॉम बोलती है ठीक है तुम लेके आ जाओ, मैं अभी गेट खोलती हूँ। तभी जिशंग उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी मॉम की वजह से काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है ना। और उसके बाद फिर वो साथ में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिशंग उससे थैंक यू बोलती है आज के सभी चीजों के लिए। तभी और भी वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें टैब भी फिक्स करना आता है। हान उससे बोलता है कि मैं 10 साल जर्मनी में अकेले रहा हूँ, तो ये सब चीजें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ पे जिशंग उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे साथ जर्मनी में नहीं? तो हान उससे बोलता है कि वो बस मेरे लिए से मिलने के लिए 2 दिन के लिए आए हुए थे और उसके बाद फिर वो दोबारा कभी नहीं आए वहाँ पे। और फिर वहाँ पे उसका घर आ जाता है। तभी हान उसका सारा सामान जिशंग को दे के वहाँ से जब बाय बोल के जाने लगता है और साथ ही वो उससे ये भी बोलता है वो उसका स्वेटर बहुत जल्दी धो के उसे रिटर्न कर देगा। तभी जिशंग हंसने लगती है। तभी हान बोलता है क्या हुआ? तब जिशंग बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं है इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। हान तभी वहाँ पे बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।